हे दोस्तों, हमारा सीरियल शुरू होता है काय के साथ, एक हैंडसम, चार्मिंग लेकिन सख्त दिल लड़का जो दिलों को तोड़ने में माहिर है। उसने अपना बचपन एक ऑर्फनेज में गुजारा क्योंकि जब वो बहुत छोटा बच्चा था उसकी माँ उसे छोड़ गई थी। और इतना ही नहीं, काय कलर ब्लाइंडनेस के साथ पैदा हुआ था। दिल तोड़ने वाला लुक और कहानी भी इतनी दर्दनाक। अब जब काय टीनेजर हुआ तो उसके पापा मिस्टर चुन उसे मिल गए। काय को लगा कि जिंदगी उस पर आखिरकार मेहरबान होने लगी है, लेकिन उसकी परेशानियां कहाँ खत्म होने वाली थी, क्योंकि उसके पापा एक बेरहम और बीमार मानसिकता वाले इंसान थे जो काय को हर छोटी बड़ी गलती पर मारते पीटते और जलील करते थे। मिस्टर चुन हमेशा काय को उसकी माँ के कर्मों की सजा देते थे कि वो एक नाजायज औलाद है। वैसे भी वो काय को सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि वो उसे पाल पोस कर बड़ा करें और वो बिजनेस में उनकी मदद करवा सके, क्योंकि उनका बड़ा बेटा जिसका एक नौकरानी से संबंध था और उससे एक बेटा तोंग भी था, उनके जानी दुश्मनों की साजिश में मारा गया था। और इसी वजह से वो नौकरानी डर गई और अपने बेटे तोंग और पहले पति से हुई अपनी बेटी शान को लेकर भाग गई। नौकरानी को डर था कि कहीं मिस्टर चुन उसे भी मार न डालें। और अब मिस्टर चुन के पास सिर्फ उनकी लाडली बेटी लिंडा बची जो खुद अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकती थी। मिस्टर चुन हमेशा काय को घर की किसी भी चीज को छूने से रोकते थे ताकि काय उसे गंदा न कर दे। इसीलिए काय हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स पहनने लगा। इस कारण उसे किसी को भी और किसी भी चीज को छूने से नफरत हो गई। इसके बाद एक दिन काय नदी किनारे टहल रहा था और वहाँ अचानक शान से मिला जो उसके बड़े भाई के साथ संबंध रखने वाली नौकरानी की बेटी थी। लेकिन शान उस नौकरानी के पहले पति से थी। लेकिन काय को नहीं पता था कि शान कौन है। शान गुब्बारे बांट रही थी और लोगों को अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन की ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट कर रही थी। शान काय के पास आई और उसे एक गुब्बारा दिया। शान बोली, ये लीजिए। काय बोला, मुझे नहीं चाहिए। शान बोली, आपको इसका रंग पसंद नहीं आया, ठीक है, आप अपनी पसंद का रंग चुन लीजिए, लाल, पीला, हरा। तो काय ने दर्द भरी नजरों से गुब्बारों को देखा और फिर गुस्से से शान को देखा। काय बोला, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, तुम्हें अभी भी जानना है मुझे कौन सा रंग चाहिए। तो शान को काय की हालत पर दुख हुआ। काय जाने लगा तो शान ने रोका। शान बोली, अंकल, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ताकि आप रंग देख सकें। काय शान की मासूमियत से इम्प्रेस हो गया। उनके बीच उम्र का फासला काफी ज्यादा लग रहा था, पर वो शान की तरफ खींचा चला जा रहा था। शान में ऐसी मासूमियत थी जो काय ने पहले कभी नहीं देखी थी। तो शान काय को अपने आर्ट स्टूडियो ले गई ताकि उसकी मदद कर सके और उसने स्ट्रॉबेरी काय के होठों के पास की। शान बोली, स्ट्रॉबेरी लाल होती है और ये है लाल रंग का टेस्ट। काय ने बेरुखी से शान का हाथ हटा दिया। शान मुस्कुराई और काय का हाथ पकड़कर ग्लव्स उतार दिए। शान बोली, आप पीला रंग तब महसूस करेंगे जब सूरज की गर्म किरणें आपके हाथ पर पड़ेंगी। काय शान के छूने से नर्वस हो गया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शान बोली, और आप नीला रंग तब महसूस करेंगे जब समंदर की हवा आपके चेहरे को छुएगी। रंगों को महसूस कीजिए ताकि आप उन्हें देख सकें। काय ने शान की बात मानी और यही मिरेकल हो गया। वो पहली बार रंगों को महसूस कर सका और देख भी सका और वो बस शान को ही देखता रहा और उसके चेहरे को अपने दिल में बसा लिया। शान इकलौती थी जिसने काय का हाथ छूने से घिन नहीं की, इकलौती जिसने अपनी मासूमियत से उसके सालों पुराने जख्म भर दिए। और काय को शान के साथ अपनापन और सुकून महसूस हुआ। फिर वो अपनी हैंडसम, सॉरी, कातिल नजरों से शान पर नजर रखने लगा और उसके बारे में सब कुछ जान गया। अब 5 साल बाद पता चला कि शान दिल की मरीज है और उसे एक सर्जरी की जरूरत थी। तो शान ने ऑपरेशन के पैसे जमा करने और इलाज के लिए बाहर जाने के वास्ते पेंटिंग सिखाने का फैसला किया। उसी वक्त शान यान से मिली एक हैंडसम लड़का जो एक बड़े खानदान से था और बियॉन्ड कंपनी चेन का डायरेक्टर था। यान हाई स्कूल में शान का दोस्त था और शान को बहुत पहले से पसंद करता था। और जब यान को पता चला कि शान ने पेंटिंग सिखाने के लिए क्लास शुरू की है तो यान ने उसमें एडमिशन लेने का फैसला किया ताकि वो फिर से शान के करीब आ सके। फिर एक दिन यान ने शान को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया और उससे बात करने के लिए मौका ढूंढा। फिर शान के लिए उसकी पसंदीदा ड्रिंक लाया। यान बोला, शान, मैं जा रहा हूँ, अमेरिका में मेरा एक जरूरी काम है और हो सकता है मुझे वहाँ काफी समय तक रहना पड़े। शान बोली, सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना और मुझे अपनी खैरियत बताना मत भूलना। तो वो बोला, शान, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। पर वो बोली, तुम्हारे साथ मतलब? तो यान ने उसे फूलों का गुलदस्ता दिया और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। शान घबराई हुई हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो बोला, मैं तुम्हें सोचने का पूरा समय दूंगा जब तक मैं वापस न आ जाऊं। मुझे यकीन है कि तुम जरूर हाँ कहोगी और मुझसे भी
उतना ही प्यार करोगी। पर शान को तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो यान का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। वो यान को अपने भाई जैसा मानती थी। अब 6 महीने बाद शान की माँ एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि एक दिन उन्हें लगा कि वो अब मरने वाली हैं और शान उनके लिए बहुत डरी हुई थी। माँ बोली, मैं अब मर रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ तुम अपने भाई को लेकर ची फैमिली के पास जाओ और मिस्टर चुन को बताओ कि ये तोंग है, उनका पोता। तुम्हें उसका हक वापस दिलाना होगा जिस पर उसका अंकल काई कब्जा करना चाहता है। और उसके बाद उनकी मौत हो गई। पर शान अपनी माँ की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब वो उनके बिना बिल्कुल अकेली हो जाएगी। इस तरह दिन गुजरते गए और शान ने उनका अंतिम संस्कार किया और कसम खाई कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेगी और अपने भाई का हक वापस दिलाएगी। उसी वक्त काई को पता चला कि क्या हुआ है तो वो अंतिम संस्कार में गया। सारे लोग हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन काई को सब पता था। वो सालों से शान पर नजर रखे हुए था और जानता था कि वो कौन है और वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि जब वो शान की जिंदगी में दाखिल हो सके। लोग काई के बारे में बातें करने लगे कि वो मिस्टर चुन का दूसरा बेटा है जिसे कलर ब्लाइंडनेस है। काई ने उन्हें नजरअंदाज किया और बेरुखी से अगरबत्ती की तरफ बढ़ा और उसे जलाया। फिर शान की माँ की आत्मा को अर्पित किया। फिर उन्हें अपनी कातिल नजर से देखा कि वो सब उससे डर गए और शान ने उनकी बातें सुनी ली और काई की मौजूदगी ने शान का मिस्टर चुन तक पहुंचना आसान कर दिया। अब बस वो चुपचाप खड़ी इंतजार कर रही थी कि काई कुछ बोले। कमाल है, कितनी शातिर सोच रखती है। फिर काई का सेक्रेटरी शान और उसके भाई के पास आया। सेक्रेटरी बोला, चलिए सर, आपको बुला रहे हैं। शान धीरे से काई के पास गई और उसे पहचान नहीं पा रही थी। 5 साल गुजर चुके थे और वो तब छोटी थी। शान बोली, ये तोंग है, मेरा भाई और आपके बड़े भाई का बेटा। प्लीज इसे अपने साथ ले जाइए और मिस्टर चुन को बताइए कि ये उनका पोता है और अब वही इसके जिम्मेदार हैं। क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? आप मिस्टर काई हैं, मेरे छोटे भाई के अंकल और जी फैमिली ग्रुप ऑन एफ कंपनीज के डायरेक्टर। पर काई को तो गुस्सा आ रहा था कि शान उसे पहचान नहीं पाई। काई बोला, मैं इसके घर लौटने के बारे में सोचूंगा। शान को अपने भाई के लिए डर लगा और उसने सोचा कि कहीं काई उसे नुकसान न पहुंचा दे क्योंकि वो फैमिली प्रॉपर्टी में काई का कॉम्पिटिटर होगा। शान बोली, ये छोटा है, मेरा भाई मुझसे दूर नहीं रह सकता, तो अगर हो सके तो मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ ताकि मैं उसे अकेला न छोड़ूं। काई ने बड़े आराम से अपनी सिगरेट निकाली तो शान फौरन लाइटर लेकर उसके पास गई, उसे खुश करने की कोशिश करने। पर काई ने शान को इग्नोर किया और अगरबत्ती से सिगरेट जलाई। फिर काई ने शान की आंखों में देखा और बोला, क्यों नहीं आ सकती? फिर उसने शान के चेहरे पर धुआं छोड़ा और बोला, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, इसलिए अगर तुम इस घर में आई तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। शान बोली, मैं इस घर में आऊंगी, मतलब आऊंगी। तो वो बोला, अच्छा, मुझे दिखाओ कि तुम इसके लिए क्या कर सकती हो। फिर काई ने अपने ग्लव्स उतारे और अपना हाथ शान के फीचर्स पर वैसे ही फिराया जैसे शान ने सिखाया था कि शायद उसे याद आ जाए। फिर उसे अपनी तरफ खींचा और गुस्से से उसकी आंखों में देखा। काई बोला, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? वो बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम पहले मिल चुके हैं? जिस पर उसे और गुस्सा आ गया क्योंकि उसे लगा कि शान उसे कुछ भी नहीं समझती। वो बोला, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मेरी फैमिली में कोई जगह नहीं है। फिर शान को खुद से दूर किया, अपनी सिगरेट फेंकी और बेरुखी से उसे कुचल कर चला गया। तो शान ने भी कसम खाई कि वो इस चैलेंज में जीतेगी और अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करेगी। शान ने अपने भाई को अपनी पड़ोसन के पास छोड़ा और जल्दी से बाहर निकली। एक टैक्सी ली और ड्राइवर से काई की गाड़ी का पीछा करने को कहा जब तक वो फैमिली मैंशन तक नहीं पहुंच गई। फिर जल्दी से उतरी और मिस्टर चुन से खुद मिलने के लिए अंदर जाने ही वाली थी कि काई ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। काई बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी स्मार्ट हो कि मेरा पीछा करके यहाँ तक आ जाओगी। तो काई के सेक्रेटरी ने काई को बताया कि उसके पापा मिस्टर चुन उससे अभी बात करना चाहते हैं। काई शान से बोला, उन्हें सच मत बताना अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है। और शान को छोड़कर अपने पापा के पास चला गया तो शान भी उसके पीछे गई। मिस्टर चुन बोले, जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा हो गया। काई बोला, हाँ, सब कुछ हो गया। मिस्टर चुन ने हैरानी से शान को देखा। मिस्टर चुन बोले, ये कौन है? तभी काई ने शान को अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, मिलिए शान से, मेरी गर्लफ्रेंड, डेंजर्स, डायरिंग और पूरी दुनिया से अलग। मेरी जान, पापा को नमस्ते करो। शान बोली, कैसे हैं दादाजी? काई शान के शब्द से घबरा गया, ये तो मुझे एक्सपोज कर देगी। वो इतना भी बूढ़ा नहीं है। काई बोला, उन्हें अंकल बोलो, नॉर्मली। तो मिस्टर चुन को गुस्सा आ गया। मिस्टर चुन बोले, तुम एक बच्ची से प्यार करते हो, तुम्हारी उम्र क्या है? वो तो बच्ची लगती है। तो जब काई ने शान को नरमी से अपनी ओर किया और बोला, ये
ये 22 साल की है, इसके बचकाने चेहरे पर मत जाइए। फिर वो उन्हें छोड़कर जाकर बैठ गए, जिस पर शान हैरान हुई और बोली, तुम्हें मेरी उम्र कैसे पता चली? काई बोला, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ तुम क्या करना चाहती हो, तो बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। और सेक्रेटरी की तरफ मुड़ाकर बोला, इसे किसी होटल में ले जाओ सोने के लिए, जब तक मैं इसके पास न आ जाऊँ। शान उसे छोड़कर तेजी से मिस्टर चुन के पास भागी और उन्हें सब कुछ बता दिया। तो मिस्टर चुन उठे और काई पर चिल्लाए। मिस्टर चुन बोले, मेरा पोता मेरे साथ रहने आएगा। काई बोला, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ और उसे ले आऊंगा। और मिस्टर चुन ने शान को देखा और बोले, और तुम बेटी अपने भाई के साथ यहीं रहोगी और खुद को मेरी पोती समझो। शान ने उन्हें शुक्रिया किया। उधर काई अपनी कातिल नजरों से शान को घूर रहा था। ये उसके साथ उसी घर में रहेगी, ये तो उसके सारे प्लान से भी बढ़िया है। फिर काई ने शान को तीखी नजर से देखा और बोला, इस बार तुम जीती हो, वो भी मेरी मर्जी से, और शान को छोड़कर चला गया। बाद में शान का भाई आया और उसने उसे गले लगा लिया। फिर बोली, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तोंग बोला, नहीं, काई अंकल ने किसी को मेरी मदद के लिए भेजा और मुझे यहाँ ले आए, वो बहुत अच्छे हैं। शान हैरान हुई और सोचा, क्या सच में काई ने तोंग से प्यार करने का नाटक किया ताकि शान उस पर भरोसा कर ले और काई उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सके। फिर घबराहट में शान ने तोंग को गले लगा लिया और उसके हाथ उसकी दिल की बीमारी की वजह से कांप रहे थे, क्योंकि ये उसके शरीर और नसों पर असर कर रहा था। फिर वो अपने ऑपरेशन के खर्चों के बारे में सोचती रही कि वो उन्हें कैसे जमा करेगी, और उसने फैसला किया कि जब तक वो पैसे जमा नहीं कर लेती तब तक कई नौकरियां करेगी। अगले दिन काई ने एक बड़ी डील जीती तो वो अपने दोस्त के साथ बार में पीने और सेलिब्रेट करने गया। दोस्त बोला, लाखों की डील जीतने के बाद कैसा लग रहा है? काई बोला, कुछ नहीं। और जब एक लड़की उसके पास आई तो काई उसे दूर हटाने के लिए चिल्ला दिया, जिस पर लड़की डर गई और जल्दी से उठ गई। काई के दिमाग में शान के सिवा और कोई नहीं था। जब से शान ने उसके दिल के किलों पर कब्जा किया था, वो उसके लिए पागल हो चुका था। किस्मत से शान उसी बार में काम कर रही थी जहाँ एक आदमी ने उसे नशीला ड्रग्स देने के बाद उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। तभी शान ने काई को देख लिया और उसे मदद की गुहार लगाती रही। काई ने उस आदमी को देखते ही उसे अधमरा कर दिया और शान के पास आकर ग्लव्स उतारे और उसे उठा लिया। ये इकलौती है जिसे वो छू सकता था। फिर वो उसकी गाड़ी में बैठे तो काई ने शान को गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी नजरें कातिल गोलियों जैसी थीं। काई बोला, तुम वहाँ क्या कर रही थी? तो शान ने काई के सीने पर मारा ताकि वो उसे छोड़ दे और बोली, मुझे काम पर वापस जाना है, मुझे पैसे चाहिए, छोड़ो मुझे। काई को शान की जिद पर गुस्सा आया कि क्या ये खुद को बेचना चाहती है या अपना होश खो बैठी है। तो काई ने शान को बिल्कुल करीब अपनी तरफ खींच लिया और बोला, चुप रहो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शान बोली, क्या दिखाओगे? तो काई अपने दिल पर और काबू नहीं रख सका और उसके पास आकर किस कर लिया। शान ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, ये गलत है। वो बोला, क्यों? शान बोली, क्योंकि तुम मेरे अंकल हो। तो वो बोला, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई का अंकल हूँ। और इस बार काई ने जबरदस्ती उसके पास आकर उसे किस किया तो शान ने उसे काट लिया। काई दर्द से कराहता हुआ जल्दी से पीछे हटा और बोला, क्या तुम डॉग हो जो काटती हो? शान बोली, नहीं, मैं खरगोश हूँ। खरगोश को खतरा महसूस होता है तो वो काट लेते हैं। और काई उसकी ये बात सुनकर शांत हो गया। फिर उसे शान का बुखार और थकान महसूस हुई और उसे शान की फिक्र होने लगी। जब वो घर लौटा तो उसने शान को अपने हाथ में उठाया और दूसरे हाथ में उसके जूते और उसे उसके बिस्तर तक ले गया और उसे सुलाकर कंबल उड़ा दिया। चलो, इसने अपनी टॉक्सिक डेविल नेचर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। और जब काई जाने लगा तो शान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़बड़ा रही थी। शान बड़बड़ाई, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। और उसके आंसू निकल आए तो काई उसके पास बैठ गया और नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। वो उसके पास आया और अब उसकी नजरें प्यार से भरी थी, लेकिन वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ उसे तसल्ली देना चाहता था। काई बोला, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि 6 साल बाद तुम मेरे पास होगी, आखिरकार तुम मेरे साथ हो। और जब उसे यकीन हो गया कि शान सो गई है तो उसने उसे अच्छे से कंबल उड़ाया और जाने ही वाला था कि उसने शान की ड्राइंग बुक देखी, जिसमें शान ने अपना प्लान बनाया हुआ था कि कैसे पैसे जमा करके विदेश जाकर बेहतर जिंदगी जिएगी। ये देखकर काई को गुस्सा आ गया। वो मन में बोला, मैं तुम्हें दोबारा मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी हो। उसे नहीं पता था कि शान ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही है ताकि जी सके, और हर पल जो वो अभी जी रही है वो आखिरी हो सकता है। अगले दिन लिंडा, काई की बहन, अपनी दोस्त शियान के साथ ट्रिप से वापस आई। शियान काई की मंगेतर थी, जिससे उसके पापा ने दोनों कंपनियों के बीच फायदे के लिए जबरदस्ती
जबरदस्ती उसकी सगाई करवाई थी। उसी वक्त शान अपने भाई के साथ नाश्ता करने बाहर निकली और देखा कि काई अपनी बहन लिंडा के साथ नाश्ता कर रहा है। तभी कुछ मेड्स ने शान का और उसके भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और अपनी बातों से उनकी बेइज्जती की। तो शान को गुस्सा आ गया और वो उससे लड़ने जाने ही वाली थी, लेकिन तोंग ने उसे शांत करने के लिए गले लगा लिया। काई ने उन्हें देखा। काई बोला, चलो नाश्ता कर लो। शान बोली, हमें इतनी सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है। तो लिंडा ने घिन से उन्हें देखा और बोली, मतलब तुम चाहती हो कि हम अब तुमसे मिन्नतें करें? तो तोंग अपनी आंटी की बातों से दुखी हो गया। काई ने कामली शान को देखा और बोला, चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं? शान उसके रौब से डर गई और बोली, नहीं ठीक है, मैं खा लूंगी। और उसने अपने भाई को बिठाया। तो काई ने गुस्से से कुर्सी पर मारा और बोला, बैठोगी या मैं बिठाऊं? तो शान नाश्ता करने बैठ गई। काई की बहन लिंडा ने काई के होठों पर जख्म देखा तो बोली, तुम अपनी मंगेतर शियान को धोखा दे रहे थे क्या? तो शान को जलन हुई जब उसे पता चला कि शियान उसकी मंगेतर है। काई बोला, ये क्या बकवास है, ये जरूर अफवाहें हैं। लिंडा बोली, और तुम्हारे होठों पर ये निशान भी अफवाहें हैं। काई ने ईविल नजरों से शान को देखा और बोला, दरअसल कल रात मैंने एक छोटे से खरगोश को एक खूंखार कुत्ते से बचाया और आखिर में उसने मुझे ही काट लिया। लेकिन अगर मैंने उसे दोबारा देखा तो मैं उसे खा जाऊंगा और पूरा कच्चा चबा जाऊंगा। शान टेंशन से खांसने लगा। तो तोंग बोला, नहीं प्लीज उसे मत खाना, वो अभी छोटी खरगोश है। काई ने मन में सोचा कि ये कितना क्यूट है। फिर लिंडा बोली, तुम और शियान अपनी शादी की डेट कब तय कर रहे हो? तुम्हें पता है वो तुमसे बहुत प्यार करती है। काई ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और बोला, तुम्हें अभी भी वो मिलियन वाला बैग चाहिए जो तुम्हें पसंद आया था। ये सुनते ही लिंडा अपनी दोस्त को भूल गई और खुश हो गई। काई बोला, मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा। उधर शान उनके इस हद से ज्यादा के ऐशो आराम पर हैरान थी। 1 मिलियन का बैग और मेरा ऑपरेशन भी 1 मिलियन का, मतलब एक बैग मेरी जिंदगी के बराबर। तभी काई उसे अजीब नजरों से देख रहा था और उसके बर्ताव को समझने की कोशिश कर रहा था। वो चुप क्यों है, क्या सोच रही है? और जब उन्होंने खाना खत्म किया तो शान काई के पास आई और बोली, अंकल। काई ने अपनी कातिल नजरों से उसे देखा और बोला, लिंडा जैसा बैग चाहिए। शान बोली, नहीं, उसके पैसे चाहिए। समझ लो कल रात तुमने जो मेरे साथ किया उसका हर्जाना। काई बोला, तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए? तो वो बोली, क्योंकि मैं इनसे एक बिजनेस शुरू करूंगी। काई को कल देखी हुई ड्राइंग याद आई और वो समझ गया कि उसे पैसे इसलिए चाहिए थे ताकि वो विदेश जाकर उससे दूर जा सके, और इस ख्याल से ही उसकी नजरें ईविल हो गईं और बोला, लेकिन तुम विदेश जाना चाहती हो, है ना? शान बोली, तुम्हें कैसे पता चला? काई स्लो मोशन में उसके पास आया। शान घबरा गई और पीछे हटी। वो बोला, लेकिन मैंने कल तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया जिसके तुम पैसे लो, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी। शान बोली, बहुत ईविल हो। शान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो पहला शख्स था जो उसके इतने करीब आया था। तो वो बोली, लेकिन तुम मेरे करीब आए और मुझे किस किया? वो मेरा पहला किस था। काई बोला, तुम उस मामूली किस के लिए मिलियन चाहती हो तुम? शान हैरान थी और उसे उसकी बातों से बहुत हर्ट हुआ। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। बाद में काई अपने काम पर गया और उसके बारे में सोचता रहा और उसे उसके आंसू याद आए जो गिरने ही वाले थे। उसे उस पर तरस आया और खुद पर गुस्सा कि उसने उसका दिल क्यों दुखाया। काई मन में बोला, ये फीलिंग मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है, और उसने गुस्से से पेन फेंक दिया। तभी उसका दोस्त अंदर आया और उसे जल्दी से पकड़ लिया। दोस्त बोला, किसने तुम्हें इतना परेशान किया? मुझे बताओ और देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? काई बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि लड़कियों को ड्रेसेस, बैग्स और गिफ्ट्स के अलावा क्या पसंद आता है। मतलब किसी लड़की को कैसे मनाएं, उसे कैसे खुश करें और उसे अपने प्यार में कैसे डालें। दोस्त बोला, ये क्या, तुम किसी लड़की से प्यार करते हो और उसे अपने प्यार में गिराना चाहते हो? मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिससे तुम प्यार करते हो। काई बोला, वो औरत नहीं है, वो अभी यंग गर्ल है। दोस्त बोला, तुम्हें जानना होगा कि उसे क्या चाहिए और उसके मांगने से पहले वो करना होगा और वो फौरन तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन याद रखना कि शियान सफर से वापस आ गई है और अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, और अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो तुम कंपनी में अपनी पोजीशन खो दोगे। और उसे छोड़कर चला गया। अब काई अपने दिल के हाथों मजबूर था जो शान के प्यार में डूबा जा रहा था। अगले दिन यान को पता चला कि उसके पापा ने उसकी सगाई काई की बहन लिंडा से कर दी है। जब वो सफर पर था, बिना उसकी राय लिए उनकी कंपनियों के बीच फायदे के लिए। उसे जैसे ही पता चला वो गुस्सा हो गया क्योंकि वो शान से प्यार करता था। उसी वक्त शान बच्चों को पेंटिंग सिखा रही थी और जब क्लास खत्म हुई और बच्चे चले गए तो उसने रंगों की ट्यूब वापस रखने के लिए पकड़ी, लेकिन बीमारी के असर से उसके हाथ कांप गए और ट्यूब गिर गई।
उसी पल यान आया और उसे जमीन से उठा लिया। शान हैरान रह गई और बोली, तुम सफर से वापस आ गए? यान बोला, हाँ मैं वापस आ गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और उसे गले लगाने के लिए उसके पास आया तो शान जल्दी से पीछे हट गई। यान ने रंग वापस अपनी जगह पर रखे और उसके आर्ट स्टूडियो को देखता रहा। वो यहाँ पूरी दुनिया को भूलने आया था और उस मुसीबत को भूलने आया था जिसमें उसके पापा ने उसे डाल दिया था। यान बोला, तुमने अभी तक अपना आर्ट स्टूडियो नहीं बदला, क्या ख्याल है अगली बार तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे लिए अमेरिका में एक बड़ा आर्ट स्टूडियो बना दूं। शान मुस्कुराई और बोली, लेकिन ये जगह सिंपल और खूबसूरत है और मुझे ज्यादा पसंद है। यान ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार भरी नजरों से उसकी आंखों में देखा। यान बोला, इसे महसूस करना चाहती हो? क्या तुमने उन बातों के बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें सफर पर जाने से पहले कही थी? फिर यान ने नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरा क्योंकि वो घबरा रही थी और बोला, टेंशन मत लो, जब तुम तैयार हो तो आकर मुझे अपना जवाब बता देना। उसी वक्त लिंडा ने किसी को उन पर नजर रखने भेजा था क्योंकि उसे पता चला था कि यान शान से मिलना चाहता है, तो उस आदमी ने उनकी उस हालत में फोटो खींच ली और उन्हें पता भी नहीं चला और लिंडा को फोटो भेज दी। लिंडा काई के ऑफिस गई बहुत गुस्से में और बोली, देखा शान ने क्या किया, वो मुझसे मेरा मंगेतर छीनना चाहती है। उधर काई भी अपने हाथ में रखी फाइल पर फोकस देता रहा ताकि गुस्से में कोई बेवकूफी न कर बैठे और बोला, सिर्फ इसलिए कि तुम उस लड़की से नफरत करती हो उस पर इल्जाम मत लगाओ। लिंडा ने तस्वीरें उसके सामने फेंकी और बोली, खुद देख लो अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। काई ने तस्वीर देखी और उसके दिल की जलन उसके दिल को नोच रही थी। उसने उन्हें जोर से फेंक दिया और शान को फोन किया और बोला, 10 मिनट के अंदर तुम मेरे ऑफिस में मेरे सामने होनी चाहिए। उसकी आंखों से जलन की आग निकल रही थी। शान उसके ऑफिस गई। वो शॉक थी कि उसे उससे क्या चाहिए, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई लिंडा ने उसका गुस्से से वेलकम किया और उसे मारने ही वाली थी, लेकिन शान जल्दी से पीछे हट गई और गिरने से बची। लिंडा बोली, बेहतर है तुम मेरे मंगेतर यान से दूर रहो और उसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश मत करना क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। शान बोली, तुम मेरी जासूसी कर रही थी। लिंडा बोली, और मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगी भला, मैं तो उस यान की जासूसी कर रही थी। शान बोली, तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ हाई स्कूल में मेरा क्लासमेट था और मेरे आर्ट स्टूडियो में पेंटिंग सीख रहा है और जब वो सफर से वापस आया तो बस मुझसे मिलने आया था। लिंडा बोली, सच में? शान बोली, हाँ मेरा यकीन करो। ये सुनकर काई के दिल को भी सुकून मिला और वो उठा और शान के पास जाकर उसे गले लगा लिया और उसे अपना वीजा कार्ड दिया और बोला, ये लो पैसे जो तुम्हें चाहिए थे। हम जानते हैं कि वो उसे मना रहा है ताकि ये पक्का कर सके कि उसकी जान सिर्फ उसी के पास रहे। शान की आंखें खुशी से भर उठी और वो उसे लेने ही वाली थी, लेकिन उसी पल एक कॉम्पिटिटर कंपनी का मैनेजर तूफान की तरह अंदर आया और उन पर कूड़ेदान फेंकने वाला था। तभी शान ने काई को गले लगाकर जल्दी से बचा लिया तो उसको यकीन नहीं हुआ और वो भी उससे लिपट गया। फिर काई ने उस आदमी के पेट में जोर से मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया और गार्ड से उसे बाहर निकलवा दिया। जब काई ने देखा कि शान के चेहरे पर धूल लगी है तो उसने नरमी से उसे उठाकर अपने डेस्क पर बिठाया और रूमाल लेकर उसका चेहरा साफ करने लगा। उसे लगा ये दिखने में सख्त लोंडा है पर सच में बहुत नरम दिल है। शान मासूमियत से मुस्कुराई और उसकी आंखें खुशी से भर रही थीं। वो बोली, तुम मुझे वो पैसे दोगे ना जो तुमने थोड़ी देर पहले कहे थे और अपना इरादा नहीं बदलोगे, है ना? काई बोला, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता वीजा कहाँ गया, अभी तो मेरे हाथ में था। उफ, बेचारी, उसे क्या पता, ये तो डेविल है, पूरा डेविल। फिर वो उसका चेहरा साफ करने वाला था तो शान पीछे हट गई और नाराज होकर मुंह फुला लिया। शान बोली, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी और कूड़ा मेरे ऊपर आया तुम्हारी जगह क्योंकि तुम्हें गंदगी से नफरत है, मैं तुम्हें बचा रही थी। तो काई बोला, तुमने सिर्फ पैसों के लिए मेरी मदद की? तो शान बोली, हाँ एब्सोल्युटली। वो बोला, तुम्हें इन पैसों की क्या इतनी ज्यादा जरूरत है? तो वो बोली, हाँ। वो मन में डर रहा था कि कहीं ये उसे कुछ ऐसा न दे दे जिससे वो सफर पर चली जाए और उसे अकेला छोड़ दे। तो काई बोला, ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, पहले तुम्हें मेरे यहाँ नौकरानी का काम करना होगा। शान खुश हो गई और उसका हाथ पकड़कर हाई फाई किया और बोली, मंजूर है। बेचारी, इसे क्या पता कि वो इसके लिए क्या सोच रहा है। और जब वो घर लौटे तो शान ने जाकर काई का पूरा कमरा साफ किया और काई बाथरूम में नहा रहा था। शान बोली, अंकल मैंने सब कुछ कर दिया है और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। काई अपने बाल पोंछता हुआ बाहर निकला और बोला, और मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी। शान ने जैसे ही उसको ऐसी हालत में देखा वो खुद के लिए डर गई। पानी की बूंदें उसके उभरे हुए कॉलर बोन्स पर एक एक करके गिर रही थीं। वो एकदम सुन्न हो गई और उसके सामने
सामने खड़ी रही, थोड़ी अनकंफर्टेबल। तो काई बोला, मैं इतना हैंडसम हूँ क्या? शान नर्वस हो गई और उसे नजरें चुरा ली। वेल बॉस बहुत हैंडसम तो है सच में। फिर काई उसके पास आया और उसकी नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। शान बोली, मैंने काम खत्म कर दिया, कुछ और चाहिए? काई बोला, अभी और भी काम है जो तुम्हें करने हैं। और वो उसके इतने करीब आता गया जब तक शान सोफे पर गिर नहीं गई। फिर काई ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों में देखा जैसे वो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हो। शान बोली, अंकल ये ठीक नहीं है, मैं सिर्फ नौकरानी हूँ। वो बोला, तो क्या? और वो उसके और करीब आया तो शान ने अपनी आंखें बंद कर ली। काई उस पर हंसा और उसके पास बैठ गया और बोला, ये मत सोचना कि तुम्हारा ये बच्चों जैसा शरीर मेरा ध्यान खींच सकता है। लो मेरा चेहरा पोंछो। शान बोली, प्लीज मुझे दोबारा ऐसे परेशान मत करना, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ और नहीं करूंगी। काई बोला, ठीक है, तो पैसे भी नहीं मिलेंगे? शान ने तौलिया लिया और काई के चेहरे को पोंछने, मलने और पीटने लगी। काई चिल्लाया, लड़की तमीज से, मेरे हैंडसम चेहरे की कदर नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसने गुस्से में शान को जोर से खींचा और काई बोला, नीचे जाकर महल साफ करो, ये तुम्हारी सजा है। शान तंग हो गई, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था और वो नीचे साफ सफाई करने लगी। तो लिंडा उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली, यही तुम्हारी असली जगह है। शान चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद काई अपनी दिल की धड़कन रोक देने वाली शान के लिए नीचे उतरा। काई बोला, लिंडा तुम जब से सफर से लौटी हो कंपनी में काम करने नहीं गई। मैं अपने सेक्रेटरी से तुम्हारा बैंक कार्ड फ्रीज करवा दूंगा। लिंडा बोली, तुम मुझे अपनी नौकरानी शान से भी ज्यादा गरीब बना दोगे। काई ने उसे देखा और गुस्से में था और बोला, उसे ऐसा मत कहो, चाहे जो भी हो हम उसके एल्डर्स जैसे हैं। लिंडा बोली, भाई तुम उसका इस तरह बचाव क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं? काई ने उसे देखा और अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश की। लिंडा बोली, उसके प्यार में पागल हो गए हो? काई बोला, मैं तो। वो बोली, ठीक है कुछ नहीं। और मन में सोचा, लगता है मैं पागल हो गई हूँ, जो मैंने ऐसा सोचा ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। शान बोली, अंकल मैंने सफाई खत्म कर दी, मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। और उन्हें छोड़कर अपने कमरे में चली गई। काई उसी पर ध्यान देता रहा। फिर काई लिंडा से बोला, आगे से जब भी तुम कुछ सोचो तो उसे जोर से कह देना। तो लिंडा मुस्कुराई और जोर से अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भाई शियान चाहती है हम सब साथ में बाहर जाएं, चलो तैयार हो जाओ। तो वो बेमन से बोला, ठीक है। काई के एक्सप्रेशंस बदल गए जब लिंडा ने उसका नाम ऐसे लिया, यानी आज तो उसके दिन बिगड़ने वाले हैं। बाद में शान ने कपड़े बदले और यान को मैसेज भेजा कि वो उससे मिलना चाहती है और उसके लिए अपनी ट्रू फीलिंग्स को क्लियर करना चाहती है। और उसने फैसला किया कि वो उसे सच बता देगी कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसका दोस्त है। और जब वो नीचे उतरी तो देखा काई और लिंडा खड़े बातें कर रहे हैं। लिंडा ने हैरानी से उसे देखा और बोली, इतने सुंदर कपड़ों में कहाँ जा रही हो? मेरे भाई काई को उसकी मंगेतर शियान के होते हुए अपने प्यार में फंसाना चाहती हो क्या? शान ने काई को देखा और डर गई। फिर बोली, मुझे जाना होगा, मेरा एक जरूरी काम है। काई बोला, रुको मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और शान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बॉस अपना काई तो बवाल चीज है। तभी लिंडा ने काई से कहा, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे और शियान के साथ आओगे और हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। तो काई ने शान को अपनी बाहों में खींचा और अपनी ईविल नजरों से लिंडा को देखकर बोला, ठीक है हम शान को ले लेंगे ताकि वो हमारी मदद कर सके और हमारे बैग्स उठा सके। शान बोली, नहीं मेरा एक जरूरी काम है। जिस पर काई के सेक्रेटरी ने काई से कहा, सर मैं अकेले सारे बैग्स उठा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेक्रेटरी ने शान की मदद के लिए उसे आंख मारी और शान खुशी से उड़ने ही वाली थी, लेकिन काई ने सेक्रेटरी को टेढ़ी आंखों से घूरा तो सेक्रेटरी उससे डर गया। फिर बोला, हे भगवान मेरी कमर में तो अभी दर्द हो रहा है, मुझे माफ करना, अब मैं अकेले बैग्स नहीं उठा पाऊंगा। जिस पर काई ने शान को जीत वाली नजरों से देखा, हैंडसम डेविल कहीं का। फिर शान को खींच कर बाहर ले गया और वो अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। और आउटिंग की वजह से अपनी बहन को तो भूल ही गया और उसे उनके पीछे अकेले आने के लिए छोड़ दिया। तो शान ने यान को मैसेज भेजा कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसे एक इमरजेंसी आ गई है। यान उसके मैसेज से डर गया और उसे फोन किया। उधर काई शान के फोन पर ही ध्यान दे रहा था और उसने यान का नाम देख लिया, लेकिन उसने जाहिर न करने की कोशिश की। शान यान से फोन पर बोली, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। काई को जलन अपने दिल में खाई जा रही थी, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर सका और शान से फोन छीनकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। शान बोली, तुमने ये क्या किया? वो बोला, तुम बहुत बातूनी हो। शान
शान बोली, तुमने मेरा फोन क्यों फेंका? तो वो बोला, जब तुम मेरे साथ होती हो तुम्हें मुझसे ध्यान हटाने की इजाजत नहीं है। शान बोली, तुम पागल हो गए हो, ये क्या बकवास है? मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरानी हूँ और तुम मेरे अंकल हो। वो बोला, मेरी खास नौकरानी और तुम्हारी हर चीज सिर्फ मेरी है, और वैसे भी मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई का अंकल हूँ। वो बोली, मैं किसी जरूरी इंसान से बात कर रही थी। काय को जलन हुई और बोला, क्या मुझसे ज्यादा जरूरी कोई है? और उसने शान को गर्दन से पकड़कर मालिकाना हक से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों की गहराई में देखा। फिर बोला, मेरे अलावा किसी दूसरे मर्द का नाम अपनी जुबान पर मत लाना वरना काट लूंगा। शान डर गई और उसने इशारे से कहा कि वो चुप रहेगी। बाद में वो मॉल पहुँचे और जैसे ही शान उतरी वो भागने ही वाली थी तो काई ने उसे चोर की तरह गर्दन से पकड़ लिया और प्यार से उसकी आंखों में देखा। वो हर पल उसके साथ अकेले बिताना और उसे अपने प्यार का एहसास कराना चाहता था। शान को उसकी नजरों से दिल में कंपी महसूस होने लगी। उसे पहली बार किसी के सामने ऐसा महसूस हुआ और काई भी उसके प्यार में पागल हो चुका था। उसी पल शियान लिंडा के साथ आई तो वो जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए। शियान काई के पास आई और उसे गले लगा लिया और हैरानी से शान को देखा। शियान बोली, ये कौन है? लिंडा बोली, ये शान है, तोंग की बहन। काई शांति से शान को देखकर मुस्कुराया और लिंडा ने शियान को आवाज दी ताकि वो गैराज से बाहर निकल सके। और काई शान को छोड़ना नहीं चाहता था, वो उसी पर ध्यान दे रहा था तो शान न चाहते हुए भी उनके पीछे चली गई। बाद में वो ज्वेलरी की दुकान पर गए और शियान को एक सॉलिटेयर रिंग पसंद आई। शियान बोली, काई क्या ख्याल है हम इसे अपनी शादी की अंगूठी बना लें? काई ने शान को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला तो लिंडा ने बीच में बात की ताकि काई को शर्मिंदा न होना पड़े। लिंडा काई से बोली, तुमने शियान को इतने गिफ्ट्स दिए हैं, ये अंगूठी भी दे दो। तो वो बोली, नहीं कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं बाथरूम जा रही हूँ, और उन्हें छोड़कर चली गई। लिंडा काई से बोली, तुम शियान को इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी मंगेतर है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके पीछे जाओ और उसे मनाओ वरना पापा तुम्हें सजा देंगे, और तुम्हें उनकी सजा पता है ना? काई शियान के पीछे गया। उसी वक्त शान को लगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो बाथरूम जाने के लिए बाहर निकली और देखा कि काई शियान को घेरे खड़ा है। उसी पल काई ने भी शान को देख लिया और ईवल जैसी नजरों से उसे घूरा। उसे पता था कि वो उसके पीछे आएगी तो शान जल्दी से उससे छिप गई। और जब काई शान के पास जाने लगा तो शियान ने उसे गले लगाकर रोक लिया और शियान ने फैसला किया कि वो काई के करीब जाएगी ताकि जिस जर्नलिस्ट से उसने बात की थी वो उनकी फोटो खींचकर पब्लिश कर दे ताकि सबको साबित कर सके कि काई उससे प्यार करता है और उनकी सगाई सिर्फ एक डील नहीं थी। शियान बोली, हमें मिले काफी टाइम हो गया, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? और काई के पास आने लगी तो काई ने शान को आवाज दी। काई बोला, शान। शियान जल्दी से पीछे हटी और काई को हैरानी से देखा। शान धीरे से उनके पास आई और दुआ कर रही थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। फिर बोली, मैं बस यूं ही गुजर रही थी। काई बोला, कहाँ जा रही थी? तो बोली, मैं बाथरूम जा रही थी। काई बोला, तो गई क्यों नहीं? उसका तो मन कर रहा था कि उसे कहे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी मंगेतर को घेरे हुए देखा और मुझे तुम्हारा रोमांटिक साइड देखने की क्यूरियोसिटी थी, लेकिन मैं ऐसा बोल नहीं सकती। तभी शियान काई से बोली, ठीक है काई, उसे शर्मिंदा मत करो, वो इन सब चीजों के लिए अभी छोटी है, चलो बाथरूम जाओ शान। शान उन्हें छोड़कर भाग गई। उसी पल जर्नलिस्ट ने काई और शियान की फोटो खींच ली जो काई ने देख लिया और सब कुछ समझ गया। काई शियान के पास आया तो शियान ने आंखें बंद कर ली, लेकिन काई की डरावनी आवाज ने उसे दोबारा आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। काई बोला, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे साथ खेले या मुझे धोखा दे। दोबारा जर्नलिस्ट्स के साथ मिलकर कोई प्लान मत बनाना वरना पछताओगी। शियान बोली, मैं सिर्फ लोगों को हमारा प्यार साबित करना चाहती थी, तो क्या ख्याल है आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँ? वो बोला, नहीं मत आना, मुझे तुम जैसी नहीं चाहिए। और काई उसे छोड़कर चला गया। शियान को गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वो उसे किसी भी तरह अपनी तरफ खींचेगी। बाद में वो घर लौटे तो शियान काई के साथ बैठी थी और उसके लिए ड्रिंक लाई थी। शियान बोली, मुझे सच में माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। काई चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया, उसे ये शादी करनी ही नहीं थी। शियान ने उसकी ड्रिंक में चुपके से एनर्जी ड्रग मिला दी और काई ने पी ली। अब बाद में उसका असर दिखने लगा तो शियान उसके पास आई और उसे छूने की कोशिश करने लगी और बोली, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं? काई समझ गया कि उसने क्या किया है और उसे जल्दी से पीछे हटाकर अकेले चला गया। उसी वक्त शान अपने कमरे में जा रही थी तो काई उसके पीछे गया और अंदर आकर दरवाजा बंद करके उसे घेर लिया और उसके पास आकर अपने प्यार का इजहार करने लगा। तभी शियान भी आई और दरवाजा खटखटाया। शान डर गई और काई को जल्दी से पीछे हटा दिया। काई ने उसे फिर से अपनी तरफ खींचा तो शान ने उसे फिर धक्का दिया और बोली, मुझसे दूर रहो, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम मेरे अंकल हो। काई बोला, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ,
मैं सिर्फ तुम्हारे भाई का अंकल हूँ और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर शान को उठाकर सोफे पर ले गया और जबरदस्ती उसके करीब आया। शान ने उसे मारा तो, पर काय के रिएक्शन से डर रही थी और काय की नजरें इस वक्त बहुत डरावनी थी। काय खुद को शान के सिवा किसी और के हवाले नहीं करना चाहता था। फिर काय बोला, उसने मुझे एनर्जी ड्रग दी है और मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए थे। इस पर शान के आंसू निकल आए और बोली, तुम एक मतलबी और घटिया अंकल हो। उसकी बातों ने काय का दिल तोड़ दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अंकल शब्द कैसे हटाए जो उनके बीच एक प्रॉब्लम और रुकावट बना हुआ था। वो उससे शादी करना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ उसी के आगे झुकेना चाहता है। फिर काय ने उसका चेहरा और आंसू छुए और बोला, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? शान ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही और मैं समझना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ शांति से जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करना। उसकी बातों ने काय को दुखी और नाराज कर दिया तो बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो। और काय उठा ताकि उससे दूर जा सके, लेकिन उसे चक्कर आ रहे थे और वो गिर गया। शान ये देखकर डर गई और बोली, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं तुम्हारी मदद के लिए? काय बोला, ये नाटक मत करो कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, तुम तो मुझसे नफरत करती हो, और उठकर चला गया। शान रोने लगी तो तोंग उसके पास आया और बैठ गया। तोंग बोला, अंकल ने तुम्हें दुखी किया इसलिए तुम रोई। शान बोली, नहीं मेरे बच्चे, बस हमें अपनी माँ की याद आ रही थी। तो तोंग ने उसे अपना खिलौना दिया। तोंग बोला, इसे गले लगा लो ताकि तुम्हें अकेलापन महसूस न हो। और उसने अपने छोटे हाथों से शान का हाथ पकड़ा। फिर बोला, मुझे पता है कि मेरा परिवार तुम्हारा परिवार नहीं है, इसीलिए तुम अकेला महसूस कर रही हो, लेकिन मैं बड़े होने तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इस पर शान के आंसू निकल आए और उसने तोंग को गले लगा लिया कि एक बच्चा जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अगले दिन शान उठी तो तोंग उसके पास नहीं था और वो उसके लिए डरी हुई थी और कपड़े बदलकर पूरे पैलेस में उसे ढूंढने निकली, लेकिन वो नहीं मिला। उसने तोंग की घड़ी पर फोन किया लेकिन वो बंद थी। तभी उसे काय की धमकियां याद आईं और वो डर गई कि कहीं काय ने तोंग को नुकसान न पहुंचाया हो ताकि वो फैमिली प्रॉपर्टी में उसका कंपटीशन न रहे। वेल, आई डोंट थिंक कि ये उसका काम है क्योंकि शान के रिजेक्ट कर देने के बाद भी उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। खैर, वो और डर गई और तोंग के लौटने का इंतजार करती रही। और जब काय लौटा तो उसने देखा कि वो तोंग का खिलौना पकड़े हुए है जो उसे दरवाजे के सामने मिला था और काय ने बड़ी बेरुखी से उसे फेंक दिया। शान के शक पक्के हो गए तो वो काय के पास गई और उसके सीने पर मारा। शान बोली, मेरा भाई कहाँ है? मुझे यकीन है तुमने ही उसे किडनैप किया है। बेहतर है मेरा भाई मुझे वापस कर दो। काय ने उसे इविल नजरों से देखा और उसे गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फिर बोला, मैं तुम्हें एक प्यारी और मासूम लड़की समझता था, एक छोटी सी खरगोश। और उसके पास आकर उसके कानों में फुसफुसाया और बोला, लेकिन जानती हो तुम्हारी ये खूंखार पर्सनैलिटी मुझे ज्यादा पसंद आई। तो शान ने उसे काटा ताकि वो उससे दूर हो जाए। फिर शान बोली, ये मत भूलना कि खरगोश खतरा महसूस होने पर काट भी सकते हैं। मेरा भाई मुझे अभी वापस करो। काई अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। वो समझ नहीं पा रहा था तो उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, हो सकता है वो अब तक मर गया हो और भेड़ियों ने उसे खा लिया हो, या हो सकता है मैंने उसे समंदर में फेंक दिया हो और वो डूब गया हो। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो अभी भी जिंदा है? शान उसकी बातों से हैरान रह गई और बोली, तुमने उसे मार दिया। और फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि वो अपने भाई की हिफाजत नहीं कर पाई और उस पर यकीन कर लिया। तो काय को उस पर तरस आया और वो उसके सामने बैठ गया और ग्लव्स उतारे ताकि उसे थपथपा सके और सोचा ये जल्दी यकीन कर लेती है, लेकिन आखिरी पल में पीछे हट गया और अपने आदमियों को फोन करके तोंग को ढूंढने को कहा। शान बोली, मतलब तुमने उसे किडनैप नहीं किया? तो बोला, मैंने ये कब कहा कि मैंने उसे किडनैप किया है? शान बोली, अगर तुम नहीं तो कौन होगा? काय बोला, अगर मुझे उसे नुकसान पहुंचाना होता तो मैं उसे यहाँ घर में घुसने से पहले ही पहुंचा देता। शान बोली, तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि तुमने उसे किडनैप नहीं किया? काय ने अपना वो हाथ उठाया जिसे शान ने काटा था और दिलकश अंदाज में उसे देखा और बोला, क्योंकि मेरी खरगोश खूंखार और बेसब्र है और मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती। शान बोली, तो क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? वो बोला, तुम मेरे लिए कौन हो जो मैं तुम्हारी मदद करूं? क्या तुमने मेरी मदद की थी फॉर एग्जाम्पल? और उसे छोड़कर चला गया। शान उसका मतलब समझ गई और तेजी से उसके पीछे गई और उसका हाथ पकड़ा और
बोली, प्लीज मेरी मदद करो, वो तुम्हारे भाई का बेटा भी है और तुम्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। काई बोला, जाओ मिस्टर, चुन से कहो तुम्हारी मदद करें, क्या उन्होंने ही तुम्हें घर में आने की इजाजत नहीं दी थी? शान बोली, लेकिन दादाजी बिजनेस ट्रिप पर हैं और अभी वापस नहीं आएंगे, प्लीज मेरी मदद करो। काई ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और शातिर अंदाज में उसे देखा और बोला, और अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो इंतजार कर रहा था कि वो उसके प्यार को हाँ कह दे, मगर शान ने उसकी गाड़ी की तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हारी ड्राइवर बनूंगी। और काई को हैरान परेशान खड़ा छोड़ दिया, क्योंकि उसका मतलब तो कुछ और था। उसने जाकर उसके लिए दरवाजा खोला तो काई ने उसे उसकी नादानी पर जाने दिया। लगता है अपना डेविल उसकी इनोसेंस पर पूरी तरह फिदा हो चुका है। फिर हंसी रोककर अपनी जगह जाकर बैठ गया। शान ड्राइवर की सीट पर बैठी और बेल्ट नहीं बांध पा रही थी तो काई उसके पास आया और उसकी मदद की। मे बी इससे उसे कुछ महसूस हो जाए। वाओ, क्या क्यूट मोमेंट है। फिर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उसे चलानी नहीं आ रही थी। काई बोला, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? तो बोली, नहीं, मैं कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। और काई उसके पास आया और स्टीयरिंग व्हील पकड़ा ताकि उसे सिखा सके कि कैसे चलाना है, और बहुत सब्र से बताने लगा, एकदम जेंटलमैन की तरह। अब शान को उसके लिए अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। वो उन्हें समझ नहीं पा रही थी और अनजाने में उसके प्यार में पड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसे उसकी समझाई हुई कोई बात समझ नहीं आई। काई बोला, तुम ये ड्राइविंग वाले काम के लिए ठीक नहीं हो। तो बोली, मुझे एक मौका दो, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जिस पर काई ने अपने डेविलिश चार्म से उसे देखा और अपनी आंखों से उसे परखने लगा। काई बोला, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, बेवकूफ मत बनो। शान बोली, लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। काई बोला, ठीक है, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे भाई को बचाऊंगा। तो बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी औरतें हैं और मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं ही क्यों? वो बोला, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा मतलब है मुझे तुम जैसी छोटी खूंखार लड़कियाँ पसंद है। तो शान बोली, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ भी होना नामुमकिन है, तुम मेरे अंकल हो। और उसे छोड़कर चली गई। उप्स, बेचारा। फिर काई ने अपने सेक्रेटरी को फोन किया और पूछा, तोंग मिला? सेक्रेटरी बोला, हाँ मिल गया, हमें उसकी जगह पता चल गई है। शिकाई ने उसे तुम्हें धमकाने के लिए किडनैप किया है। काई बोला, उसकी जगह के पास मत जाना और उसे तब तक मत बचाना जब तक मैं न कहूँ, क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक प्लान है। उसी वक्त शियान बैठी सब कुछ देख रही थी और समझ गई कि काई शान को पसंद करता है, तो उसे जलन हुई और उसने फैसला किया कि काई का उसके हाथ से जाने से पहले वो कुछ करेगी। और उसने अपने जर्नलिस्ट दोस्त को फोन किया और उससे तय किया कि वो शान और काई की किसी भी वक्त बुरी हालत में फोटो खींचेगा और आर्टिकल पब्लिश करके कहेगा कि इस लड़की ने काई को शियान से छीन लिया है, कबाब में हड्डी। उसी वक्त शान अपने भाई को ढूंढ रही थी और उसके लिए डरी हुई थी। तभी वो यान से मिली, जो उसे इस हालत में देखकर डर गया था। यान बोला, शान क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रही थी? शान बोली, मेरा भाई गायब हो गया है और मैं उसे ढूंढ रही थी। यान बोला, चलो बैठो और मैं तुम्हें लेकर उसे ढूंढता हूँ। शान जल्दी से बैठ गई ताकि वो तोंग की घड़ी से उसकी लोकेशन पता कर पाए, और लोकेशन पर पहुँचे तो देखा कि वो एक वीरान फैक्ट्री है। शान सन्न रह गई और बोली, वो यहाँ क्या करने आया? ये फैक्ट्री होंग फैमिली की है, उन्होंने ही उसे किडनैप किया होगा, क्योंकि वो मिस्टर चुन का पोता है और उनके बीच दुश्मनी है। उसी वक्त शान ने तोंग की आवाज सुनी, क्योंकि वो रो रहा था, तो उसने यान को चुप रहने का इशारा किया और वो धीरे धीरे पास गए और देखा कि उन्होंने उसे बांध रखा है। शान यान से बोली, जाओ कोई आवाज करो ताकि वो तुम्हारे पीछे जाए और मैं जाकर उसे बचा लूंगी। पर यान उसके लिए डर गया और उसे रोका और बोला, लेकिन वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शान बोली, मेरी फिक्र मत करो, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें आवाज दूंगी ताकि तुम आकर मुझे बचा सको। बहुत जिद करने के बाद यान उसकी बात मान गया और दूर जाकर कुर्सी गिरा दी। तो वो किडनैपर्स देखने गए कि कौन है और तोंग को अकेला छोड़ गए। शान ने मौके का फायदा उठाया और उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसी पल एक आदमी आया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। अब काई के सेक्रेटरी को भी पता चला गया कि क्या हुआ है, तो जाकर काई को सब कुछ बता दिया। काई सेक्रेटरी से झगड़ा करने लगा और उसकी नजरें वार्निंग जैसी थी और बोला, तुमने उसे उस जगह जाने से क्यों नहीं रोका? अब हमें जाकर उसे बचाना होगा, उसकी सलामती मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो उसके एक बाल को भी छुएगा। अब आएगा मजा। फिर काई का प्लान था कि वो शिकाई के एक्स बॉयफ्रेंड से बात करेगा जिसने उसे धोखा दिया था और उसके पैसे लेकर उसे छोड़ दिया था जब वो उसका इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि वो चीन की एक बड़ी फैमिली का बेटा था। इसलिए ये सही मौका था जब वो इसके साथ मिलकर शिकाई से अपना बदला ले सके। उसी वक्त शान ने आंखें खोली और देखा कि शिकाई उसके सामने है। शान बोली, मैं कहाँ हूँ? शिकाई ने उसे मारा और बोली,
तो तुम हो वो लड़की जिसे काई पसंद करता है और मुझे छोड़ दिया। मैंने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया था जब फैमिली प्रॉब्लम्स हुई थी और कहा गया था कि उसकी सगाई जबरदस्ती हुई है और मैं सब भूल गई। लेकिन मुझे पता चला कि वो तुमसे चिपका हुआ है, वो पहले मेरा हक है। फिर शिकाई ने शान को अपनी कहानी सुनाई कि वो होंग फैमिली की बेटी है और उसने शान के भाई को इसलिए किडनैप किया क्योंकि काई ने उससे शादी करने से मना कर दिया था और उसके पापा ने उसकी सगाई शियान से कर दी थी। शिकाई बोली, तुम्हें बता दूं कि तुम और तुम्हारा भाई यहीं मरोगे। शान बोली, तुम गलत हो, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन तोंग मेरा भाई उसका भतीजा होगा और अगर तुमने उसके करीब आने की कोशिश की तो वो तुमसे बदला लेगा। शिकाई बोली, ओके, तो तुमने अपनी बातों से ऑलरेडी मुझे यकीन दिला दिया। फिर उसने अपने गार्ड से चाकू लिया। शान डर गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शिकाई ने उसे अपने पास खींचा और बोली, जब वो तुम्हारे लिए दुखी नहीं होगा तो तुम्हारे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन उसी पल कई अपनी जान शान के लिए अंदर आया। उफ, प्योर स्ले किंग वाइब्स। देखते ही शान खुद को छुड़ाकर तेजी से काई के पास भागी और उसकी आड़ में छिप गई। शिकाई बोली, लगता है तुम उसके लिए बहुत खास हो, तभी तो तुम्हारी इतनी फिक्र करता है और खुद यहाँ आया है। काई बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई होगी। शिकाई बोली, मैं गिरी हुई नहीं हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब तुमने शियान से सगाई भी नहीं की थी और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। और अगर तुम चाहते हो मैं उन्हें छोड़ दूं तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। काई बोला, मंजूर है, लेकिन पहले उन्हें छोड़ो। शिकाई ने अपने आदमियों से तोंग को गोदाम से लाने को कहा और वो फूट फूट कर रो रहा था और अपनी बहन से मदद मांग रहा था और वो भी उसके लिए पागल हो रही थी। शान काई से बोली, अंकल प्लीज उसे बचा लो। काई ने काल्म लुक से शान को देखा जो उसके अंदर के तूफान के बिल्कुल उलट था। काई शिकाई से बोला, उन्हें अभी जाने दो। तो शान बोली, प्लीज उसे बचा लो, वो उसे मार देंगे। काई बोला, तुम वो शर्त पूरी करोगी जो मैंने तुमसे कही थी या नहीं? शान उसका मतलब समझ गई। वो जानती थी काई की हर मदद की एक कीमत होती है, तो बोली, हाँ मैं पूरी करूंगी, लेकिन प्लीज उसे बचा लो। काई बोला, तुम क्या करोगी? शान बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होंगी। काई बोला, क्या कहा? मैंने ठीक से सुना नहीं। तो बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होंगी। काई मुस्कुराया, अरे बाबू, ये फ्लर्ट करने का नहीं बचने का टाइम है। लेकिन नहीं, दिल तो बच्चा है जी। फिर शिकाई को देखा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हारी शर्तें पूरी करूंगा। शिकाई ने अपने आदमियों से तोंग को छोड़ने को कहा तो तोंग भागकर शान की गोद में चला गया। शिकाई काई के पास आई और उस पर फ्लर्ट करने लगी। शिकाई बोली, उसे जाने दो और तुम मेरे साथ रहो। वही क्यों, मैं भी उसके जैसी बनना चाहती हूँ और यही आज रात मेरी शर्त है। काई शान से बोला, शान तुम और तुम्हारा भाई पहले जाओ और मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। शान उसे लेकर जल्दी से चली गई। अरे ये अभी तक समझी नहीं और इधर बंदा लिटरली हाथ से फिसल रहा है। और जब वो बाहर निकली तो देखा कि काई का सेक्रेटरी अपनी गाड़ी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। तो उसने अपने भाई को गाड़ी में बिठाया और सेक्रेटरी को देखकर बोली, यान कहाँ है? उसने ही तुम्हें हमारी जगह बताई थी, है ना? सेक्रेटरी बोला, मिस्टर यान सेफ हैं, उन्होंने ही हमें आपकी लोकेशन की जानकारी दी थी। शान को यान की फिक्र हुई, इसका मतलब वो अभी भी अंदर है। वो उसे ढूंढने गई जब तक उसे शिकाई के आदमी नहीं मिल गए जिन्होंने उसे बांध रखा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकेले उसे कैसे बचाए। तो उसने काई के पास जाकर मदद मांगने का डिसाइड किया। उसी वक्त काई शिकाई के सामने बैठा था जो उस पर फ्लर्ट कर रही थी और उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे दिलचस्पी जरा भी नहीं और पोस्चर ऐसा जैसे राजा खुद दरबार में बैठा हो। प्योर अल्फा एनर्जी, बहुत ठरकी है। उसी पल शान ने उसे देखा और समझ गई कि शिकाई उससे क्या चाहती थी। चलो हमारी बहना अब जागी। जैसे ही काई ने शान को देखा तो उसे जाने का इशारा किया, लेकिन वो खड़ी रही। और जब शिकाई काई के पास आई तो काई ने फ्लर्टिंग से शिकाई को देखा और बोला, पहले जाकर लाइट बंद करो। शिकाई बोली, क्यों? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? चाहते हो मैं लाइट बंद करने जाऊं ताकि तुम मुझसे भाग सको? काई बोला, मैं कैसे भाग सकता हूँ जब तुम्हारे आदमियों ने पूरी जगह घेर रखी है। बस मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होना चाहता हूँ। शिकाई खुश हो गई कि आखिरकार वो उसकी इमोशंस का जवाब देगा और लाइट बंद करने चली गई। उसी पल काई ने शिकाई के एक्स बॉयफ्रेंड को इशारा किया कि उसके पीछे जाए, तो वो उसके पीछे गया और शिकाई के आदमियों पर काबू पाने के बाद उसे खत्म कर दिया, क्योंकि वो शुरू से ही काई के साथ छिपकर अंदर आया था। काई पूरी प्राइड से उठा और शातिर नजरों से शान के पास आया और बोला, जब तुम इतनी ही बेताब हो तो क्या तुम खुद मुझे आजमाना चाहोगी? बाबू सीरियसली यही वक्त मिला है आपको। फिर काई ने शान का हाथ पकड़ा और
और शिकाई के एक्स बॉयफ्रेंड के पास गया जो अपने हाथ शिकाई की गंदगी से साफ कर रहा था। शिकाई का एक्स बॉयफ्रेंड बोला, हालांकि उसने मेरे साथ ये सब किया और तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुम ही अकेले हो जिसने मुझे उससे बदला लेने में मदद की। तो शान शॉक रह गई और शान काई से बोली, तुमने उसे आने के लिए कहा था। काई ने शान से कहा, अब पता चला कि कितनी औरतें चाहती हैं कि मैं उनके करीब आऊं, सिर्फ तुमने मुझे रिजेक्ट किया। वो बोली, ठीक है, पर यान का क्या? वो भी तो यहीं फंसा होगा। वो मेरे साथ तोंग को बचाने आया था, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? क्यों? तुम्हें वो आदमी शिकाई का एक्स बॉयफ्रेंड बहुत डरावना लग रहा है। वो बोली, प्लीज चलो यान को बचाकर यहाँ से चलते हैं। शिकाई का एक्स बॉयफ्रेंड काई से बोला, बियॉन्ड कंपनीज ने हमारी कंपनी को बहुत नुकसान पहुँचाया है उन डील्स की वजह से जो उन्होंने हमसे छीनी, और मैं उसे यान को, जो बियॉन्ड का ही डायरेक्टर है, तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मैं उनसे अपना हक वापस न ले लूं। मुझे पता चल गया था कि वो कौन है, इसलिए तो खास तौर पर मैं अंदर आया था। काई बोला, मैं तुम्हें उन डील्स के बदले पैसे दे सकता हूँ जो तुमने यान की फैमिली की वजह से गंवाई। शिकाई का एक्स बॉयफ्रेंड बोला, लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी इंसान है। तो काई ने शान को अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, वो जरूरी वगैरह कुछ नहीं है, मैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जान के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर वो हंसा और अपने आदमियों को बुलाया ताकि वो शान को काई से ले जाए और उसके जरिए और चीजों पर फायदा उठा सके। उधर शान डरी हुई थी। काई ने उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। अगर तुम मुझ पर काबू पा सके तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, और अगर नहीं कर पाए तो तुम तीनों अपनी जान गंवा दोगे। शान बोली, पर अंकल मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, वो तुमसे ज्यादा है। वो बोला, मेरी फिक्र मत करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम तो मुझसे किया हुआ अपना वादा पूरा कर दो। इस समय तो फोकस कहीं और कर ले ब्रो। खैर, वो काई के पास आए और उस पर हमला करने लगे, लेकिन उसने उन्हें एक एक करके मारा और उन्हें स्मूथ लाइक बटर की तरह हरा दिया। तो शिकाई का एक्स बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया, क्योंकि हालांकि काई ने शिकाई से बदला लेने में उसकी मदद की थी, लेकिन वो अभी भी काई से नफरत करता था और उससे जलता था, इसलिए शान के पास आया ताकि उससे बदला ले सके। लेकिन काई ने देख लिया और शान को जल्दी से खींच लिया, पर उसका कंधा जख्मी हो गया। तो इस बार काई ने पूरी नफरत से उसको मारा, क्योंकि उसने उसकी जान को चोट पहुंचा दी थी। तभी उसने भी बाकी गार्ड्स को बुलाया और काई और शान के ऊपर छोड़ दिया। काई ने शान का हाथ पकड़ा और वो तेजी से भागे तो गार्ड्स उनके पीछे गए और उन्हें घेर कर उन पर हमला कर दिया। काई ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें मारा ताकि शान को बचा सके, पर मौके पर चौका मारकर शिकाई का एक्स बॉयफ्रेंड शान को मारने वाला था, लेकिन काई ने उसके चेहरे पर ऐसी लात मारी कि वो उड़ गया। काई बोला, तुम ठीक हो? शान ने हाँ में सिर हिलाया, जिस पर वो उसके पास आकर ईविल अंदाज में उसके गाल पर किस किया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगी। शान शर्मा गई और चुप रही। काई समझ गया कि उसने उसे जीत लिया और फ्लेक्स मारा कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, और उसे लेकर चला गया और अपनी प्यार भरी नजरों से उसे देखता रहा। शान बोली, मेरा शॉल फट गया। तो बोला, दुखी मत हो, मैं तुम्हें इसके बदले 10 और ला दूंगा। शान मुस्कुराई और काई उसकी मुस्कान पर मुस्कुराया। बॉस, मेरे चैनल पर अभी तुम्हारी वजह से 8,000 प्लस सब्स हो चुके हैं, और मैं अपनी प्यारी ऑडियंस जो कि 3 लाख प्लस है, पर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, को बोलना चाहती हूँ कर दो, वरना इतना हैंडसम चेहरा खो दोगे। खैर, और जब वो घर पहुँचे तो काई ने शान को उठाया और अपने कमरे में ले जाकर सोफे पर लिटा दिया। शान बोली, तुम्हारे कपड़े, ये क्या बदतमीजी है? काई बोला, ये हमारा एग्रीमेंट था। वो बोली, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। काई बोला, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, वैसे तो ये काम 3 मिनट भी नहीं लेगा, तुम खुद उतारोगी या मैं उतारूं? शान ये सुनकर हैरान थी और बोली, 3 मिनट क्या मतलब? लेकिन मैं नहीं चाहती। तो काई ने उसका हाथ पकड़ा। शान डर गई और भाग खड़ी हुई, लेकिन काई ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और उसके कपड़े उतारने वाला था। शान घबरा गई, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो बोला, इस शर्त के बदले जो पैसे तुम्हें चाहिए थे वो मत भूलना। शान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर काई ने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मर जाएगी। काई बोला, तुम्हें मेरे छूने से इतनी नफरत है? शान बोली, नहीं, बस मुझे आदत नहीं है। काई बोला, मैं तुम्हें आदत डलवा दूंगा, और शान का जैकेट खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। शान ने देखा कि नौकर खिड़की से उन्हें देख सकते हैं, तो बोली, क्या हम खिड़की से दूर हो सकते हैं? वो हमें देख सकते हैं? तो काई उस पर भड़क गया और बोला, उन्हें देखने दो ताकि उन्हें पता चल जाए कि तुम अब मेरी हो। और उसकी नजरें और ईविल हो गईं। शान दर्द से कराहती रही और उससे दूर हटने की कोशिश करती रही, पर जब काई ने शान को बहुत ज्यादा परेशान देखा तो उसे अपनी तरफ घुमाया। शान फूट फूट कर रोने लगी। वो डरी हुई थी। काई बोला, तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, ऐसे दुखी मत हो, कांच इंसुलेटेड है, वो हमें बाहर से नहीं देख पाएंगे। और शान को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और फर्स्ट एड किट निकाली, लेकिन शान उसके पास नहीं बैठना चाहती थी और काई ने जबरदस्ती उसका जैकेट खींचा तो शान और डर गई। फिर उसके कंधे के जख्म को साफ करने लगा और ये सारा खींचतान
और ड्रामा सिर्फ उसका जख्म साफ करने के लिए था। ये ड्रामा तो वो बस उसके नर्व्स के साथ खेलने के लिए कर रहा था। काई बोला, अगर दर्द महसूस हो तो मुझे मारना, थोड़ी देर में मैं इसे खत्म कर दूंगा। बोलो, कुछ महसूस हो रहा है। और शान का दिल जो काई ने किया उससे पिघल गया कि उसने उसे गलत समझा। शान बोली, तुमने ये सब सिर्फ मेरा जख्म साफ करने के लिए किया, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? काई बोला, तुम्हें क्या लगता है 3 मिनट किसमें लगते हैं? वो नर्वस होकर बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जब उसने खत्म किया तो शान ने क्यूरियोसिटी से उसे देखा। काई उसके पास आया और बोला, मुझसे इतना घबराती क्यों हो? क्या मैं इतनी जल्दी तुम्हारे दिल में उतर गया? तो शान ने फिर से अपनी फीलिंग्स को इस ठरकी प्यार के शैतान से बचाने की कोशिश की। फिर काई ने उसके चेहरे पर फूंक मारी और नरमी से उसके जख्म पर फूंक मारी ताकि दर्द कम हो जाए। अब लग रहा है कि ये उसके दिल को जख्मी कर रहा है। तभी शान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, तो वो उससे दूर हट गई और अपना जैकेट पहन लिया और जल्दी से पीछे हटकर अपनी फीलिंग्स को काबू करने की कोशिश की और बोली, शुक्रिया। वो बोला, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तो बोली, आज बहुत गर्मी है। काई ने ईवल नजरों से उसकी छोटी स्कर्ट को देखा। शान शर्मा गई और अपने पैर छिपा लिए। काई बोला, इतने छोटे कपड़े और फिर भी गर्मी लग रही है। अब बस भी कर पगले, लड़की छोटी है तो छोटे कपड़े ही पहनेगी ना, तुम्हारी तरह 2 फुट की जैकेट थोड़े ना पहनेगी। फिर शान के पास आया ताकि उस पर अपना असर देख सके और शान का फोन लिया और बोला, अपना फोन खोलो। शान ने चुपचाप फोन खोला और देखा कि उसने काई का नाम शैतानों का राजा सेव किया हुआ है। वैसे नाम तो सही सेव किया है लड़की ने। काई हैरान रह गया। शान डर गई और उससे फोन छीनने की कोशिश की। काई ने उसे पीछे हटा दिया और बोला, तुम्हें 1 मिनट देता हूँ समझाने के लिए कि ये क्या है। शान बोली, मतलब तुम शैतानों के राजा हो क्योंकि तुम लंबे, चौड़े और ताकतवर हो। जिस पर काई ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका नंबर डिलीट कर दिया और बोला, आगे से मेरे अलावा किसी और मर्द के करीब मत जाना और न ही किसी और मर्द से बात करना, समझी? शान बोली, जी, लेकिन किसी को मत बताना कि हमारे बीच कुछ है और न ही किसी के सामने मेरे करीब आना। काई ने फोन फेंक दिया और बोला, तुम्हें लोगों के सामने मुझसे इतनी शर्म आती है? तो बोली, नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तंग करे या तुमसे बदला लेने के लिए मुझे नुकसान पहुंचाए। मैं शांति से जीना चाहती हूँ। काई बोला, मेरी मंजूरी तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी। और उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया क्योंकि उसे उसकी नर्वसनेस और होपलेसनेस देखना पसंद था। काई बोला, पहले किसी को किस किया है? शान बोली, हाँ, कितनी बार? तो बोली, कौन बेवकूफ ऐसी चीज गिनेगा? तो बोला, क्यों, उनकी गिनती इतनी ज्यादा है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा फिर तो। मैं खुद चेक करूंगा। और उसके पास आकर किस कर लिया, पर फिर दूर हटकर बोला, तुमने अपनी सांस क्यों रोक ली थी? सांस लो, तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ है? ये तुम्हारा पहला बार था, है ना? शान घबरा गई, पकड़ी गई, पर उसने हार नहीं मानी ताकि वो उसे झूठी न कहे। शान बोली, क्या तुम मुझे साबित करने का एक और मौका दे सकते हो? और काई के पास आई। काई को तो यकीन नहीं हुआ और शौक में शान से दूर हो गया। वो तो प्यार भरी नजरों से उसकी आंखों में देख रहा था और उसे गले लगाकर अपनी फीलिंग्स को काबू करने की कोशिश कर रहा था ताकि बेकाबू न हो जाए। काई बोला, आज नहीं, फिर कभी। तुम थकी हुई हो। और उसके कान को काटकर बोला, चलो सो जाओ, इससे पहले कि मैं खुद पर काबू खो दूं और अपना इरादा बदल लूं। शान उससे शर्मा गई और काई उस पर अपने असर से खुश था। फिर बोला, पता चला कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। और यही वो पॉइंट था जब सब्र का बांध टूट गया और काई अपनी फीलिंग्स पर और ज्यादा काबू नहीं रख सका। काई बोला, ये तुमने खुद अपने लिए किया है और अब हम लोग बाहर चलते हैं दोस्तों, और बॉस और उसकी खरगोश को साथ में खेलने देते हैं। अगले दिन वो उठी तो वो उसके पास नहीं था। वो उसके बर्ताव और उसकी परवाह से खुश थी, जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद। तभी उसका भाई उसके पास आया, तुम ठीक हो? कल से कुछ दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरी फिक्र मत करो। अंकल ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया और मेरा ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि जब तक वो मेरे साथ हैं, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। वो बहुत अच्छे निकले और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे उनके साथ कंपनियां चलाने देंगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें वो सब ला दूंगा जो तुम चाहोगे। वो हंसी और खुश थी क्योंकि उसका भाई खुश था और वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को रेडी थी। इसके बाद वो सोचने लगी कि काई को उनकी मदद के लिए क्या गिफ्ट दे, तो उसने उसे पेंट करने का फैसला किया क्योंकि वो नार्सिसिस्टिक है और अपनी सुंदरता पर इतराता है। वो बैठ गई और उसे पेंट करने लगी। उसकी डिटेल्स, उसकी मसल्स, उसकी डेविल आंखें और उसके बालों की लटें याद करने लगी। एकदम कातिलाना अंदाज, दिलों को चुराने वाला। उसी
पल वो अंदर आया और अपनी पेंटिंग देखी। वो खुश हुआ, लेकिन उसने उसे थोड़ा छेड़ने का सोचा। ये पेंटिंग है, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारी नजरों में इतना हैंडसम हूँ। वो घबरा गई और जल्दी से उस अधूरी पेंटिंग को छिपा दिया। मैंने अभी इसे पूरा नहीं किया है, तुम इसे नहीं देख सकते। उसने उसे पेंटिंग से दूर खींचा ताकि वो उसे ठीक से देख सके। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया क्योंकि ये तुम्हारी तरफ से है। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें ये दूंगी? तो क्या तुम इसे अपने पास रखोगी ताकि जब तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे देख सको, है ना? नहीं, मैं ये तुम्हें दूंगी क्योंकि तुमने मेरी मदद की। मैं इसे देखने के लिए नहीं रखूंगी। मुझे नहीं पता था कि खरगोश इतनी अच्छी पेंटिंग करते हैं। उसने उसके साथ थोड़ा प्यार से सॉफ्टली पेश आने का सोचा ताकि वो उसके भाई को पसंद करे और उसके साथ और अच्छा बर्ताव करे। ये अच्छी है क्योंकि मैंने तुम्हें पेंट किया है। सच में? हाँ ठीक है, मुझे प्यास लगी है। जाओ मेरे लिए पानी लाओ। तुम अब भी मेरी नौकरानी हो, मुझे तुम ओबीडियंट चाहिए। वो बैठ गया और उसे अपनी खातिर पर लगा दिया और झूठा गुस्सा दिखाकर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। माना ये प्लेयर है, हाँ, पर दिल का बहुत अच्छा है सच में। वो उसके लिए पानी लाने गई तो वो तेजी से उसके करीब आया और अपने प्यार का कन्फेशन किया। बस मेरी प्यास बुझ गई। वो शर्मा गई। प्यारी समझ गई। उसी वक्त यान उससे मिलने आया और दरवाजा नॉक किया। वो खुश हुई क्योंकि वो आखिरकार अपने पैरों पर चल पा रहा था। लेकिन काई को जेलसी होने लगी। वो बोली, क्या तुम छिप सकते हो ताकि वो तुम्हें न देखे? लेकिन मैं अब तुम्हारा आदमी हूँ, मैं क्यों छिपूं? लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे रिलेशनशिप के बारे में जाने। लेकिन मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। प्लीज मान जाओ। नहीं, खोलो और उसे हमें साथ देखने दो। आई सेंस सम जेलसी हियर। यान ने फिर नॉक किया। शान, तुम ठीक हो? खोलो। उसने फिर काई की तरफ देखा। प्लीज बाथरूम में छिप जाओ, मैं नहीं चाहती कोई जाने। वो उसकी रिक्वेस्ट मना नहीं कर सका। ठीक है, जाओ। उसी पल यान को उसकी फिक्र हुई और जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगा, पर काई ने उसे तेजी से बाथरूम में खींच लिया। नहीं, तुम उससे अकेले नहीं मिलोगी, और दरवाजा बंद कर लिया। उधर यान बोला, शान, माय लव, तुम कहाँ हो? काई ने उसके कान में फुसफुसाया, वो तुम्हें माय लव क्यों कह रहा है? वो मुझे बस इसलिए ऐसे कहता है क्योंकि वो मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की ताकि बाहर जाकर उसकी जबान न काट दे। फिर उसने उसका स्प्रे उठाया और जमीन पर गिरा दिया ताकि यान को पता चल जाए कि वो बाथरूम में है और उसे चिढ़ा सके। दिखने में ईविल और हरकतें बच्चों जैसी। वो बोली, ये तुमने क्या किया? मुझसे गलती से गिर गया। मैं बाथरूम का दरवाजा लॉक करना भूल गया था और बोलने ही वाला था कि वो आकर उन्हें देखे और ये प्रूव करे कि वो उसकी है। लेकिन शान ने तेजी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया तो काई ने दूसरा स्प्रे उठाया और गिरा दिया। ये तो होना ही था। तभी यान को उसकी फिक्र हुई और वो दरवाजा खोलने ही वाला था। रुको, मैं नहा रही हूँ, दरवाजा मत खोलो। ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो तेजी से चला गया तो काई ने उसे पॉजेसिवली गले लगाया और मकारी से उसे देखा। शान, माय लव, तुम बहुत स्मार्ट हो। उसने उसे खुद से दूर किया। वो उसके बचकाने बर्ताव से नाराज थी। ये सब मैंने आप ही से सीखा है अंकल जी। वो अंकल शब्द से चिढ़ गया और समझ गया कि उसने उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा और फिर अपने डेविलिश लुक से उसे घूरने लगा। सच में? हाँ ठीक है। इसके बाद वो यान से बात करने नीचे गई। उसने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। मुझे लगा तुम बाथरूम में गिर गई हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारा भाई कैसा है? अंकल ने उसे बचाया और वो अब ठीक है। यान को लगा कि वो उसके लिए काफी नहीं है क्योंकि वो उसे और उसके भाई को नहीं बचा सका। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। तुमने वो किया जो तुम कर सकते थे, ऐसा मत कहो। सच में, जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। शान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोली, यान, तुम मुझसे ऐसा नहीं कह सकते और हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तुम लिंडा, मेरी छोटी आंटी के मंगेतर हो और तुम अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताओगे। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उससे मेरी सगाई बस दोनों कंपनियों के बीच एक डील थी। लेकिन वो एक अच्छी और नेक लड़की है और वो ये डिजर्व नहीं करती कि तुम उसे किसी और के लिए छोड़ दो। वो तुमसे प्यार करती है। उसी पल यान ने उसकी गर्दन पर एक निशान देखा। ये निशान कैसा है? वो घबराकर बोली, एक कीड़े ने काट लिया। उसी पल काई आया और उसे ईविल नजरों से देखा। मतलब समझ रहे हो ना, मुझे नहीं पता था कि चुन फैमिली में इतने बड़े कीड़े भी होते हैं। उसने काई का कॉलर पकड़ा। तुमने उसके साथ जबरदस्ती की। काई ने उसका हाथ हटाया। उससे पूछो कि ये जबरदस्ती थी या उसकी मर्जी से। वो उसके जवाब का
इंतजार कर रहा था। तो वो बोली, अंकल ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उससे डरो मत, मुझे सच बताओ, मैं डरी हुई नहीं हूँ। तभी वो बोला, मुझे लगा तुम अपनी मंगेतर से मिलने आए हो, मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं। तो वो भी बोला, मैं शान, मेरी गर्लफ्रेंड का हालचाल पूछने आया था। थैंक यू कि तुमने शान, मेरी गर्लफ्रेंड के भाई की मदद की अंकल। तो काई सार्केस्टिकली मुस्कुराया और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था कि इससे पहले कि वो उसे जमीन में गाड़ दे, मैं उसका अंकल नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके भाई का अंकल हूँ, और लिंडा ने तुम्हें बताया ही होगा। तो उसने शान को अपने करीब किया और कहा, आप शान, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड के अंकल लगते हैं, तो मुझे भी आपको अंकल ही कहना चाहिए। तो काई ने उसे पकड़कर शान से दूर धकेल दिया। जेलसी उसके दिल को खा रही थी। सॉरी, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड शान अब कुछ वक्त साथ बिताने जा रहे हैं, आपकी परमिशन हो तो चलो। वो भी बोली, हाँ। वो जाने ही वाली थी कि यान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। हमारे बीच कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया जो मुझे कहना था। उसने काई की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले गया। इसके बाद वो उसे उस स्टूडियो में ले गया जो उसने खास तौर पर उसके लिए बनवाया था। ये स्टूडियो तुम्हारा है, कैसा लगा? पसंद आया? वो खुशी से झूम पड़ी, क्योंकि तुम्हारी पेंटिंग मुझे पसंद आई और मुझे तुम्हारे टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। क्या ख्याल है? लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? फिर वो उसके करीब आया। वो डर गई और अपने कपड़ों पर हाथ रख लिया। प्यारी खरगोश के साथ नरमी से पेश आओ खूंखार डेविल। फिर वो बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। वो शॉक हो गई। बस इतना ही? वो उसके करीब आया। कम है ना? कुछ और मांगू? नहीं नहीं, काफी है, काफी है। उसने स्टूडियो की तरफ देखा ताकि उसकी जानलेवा नजरों से बच सके, जो हमारे दिल को, मेरा मतलब है उसके दिल को, मेल्ट कर रही थी। जितना हैंडसम उतना ही डेविल। फिर बोला, मैं दीवार पर पेंट करूंगा और अपना टच दूंगा। उसने अपनी पेंटिंग ली। ये भी लटकाओ, लेकिन ये यहाँ ठीक नहीं लग रही। ये ठीक लगेगी, ताकि जो कोई भी यहाँ आए देखे कि तुमने मुझे पेंट किया है और मैं तुम्हारे लिए कितना खास हूँ। पॉजेसिव कहीं का, मेरी हर सांस पे हक जताता है। और फिर दूसरी तरफ देख लिया। हाँ, खास कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने कहा कि मुझे इसे अभी लटकाना चाहिए। वो उसे लटकाने गई, लेकिन उसे थकान महसूस हुई और पेंटिंग उसके हाथ से गिर गई। उसे चक्कर आया और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन वो तेजी से उसके करीब आया और उसे सहारा दिया। वो उसके लिए बहुत परेशान हो गया। तुम ठीक हो? मेरी फिक्र मत करो, शायद मेरा बीपी लो हो गया होगा। कहीं तुम नाटक तो नहीं कर रही ताकि तुम्हें मुझे पेंट न करना पड़े? नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें पेंट करूंगी। इसके बाद वो उसके सामने बैठ गया और उसने उसे पेंट करना शुरू करा। मैं अब तुम्हारा मॉडल हूँ, क्या तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने चाहिए? वैसे भी मैं तो हैंडसम, कूल और नॉटी मॉडल हूँ। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं तुम्हें पेंट नहीं करूंगी। नहीं, मैं जेनरस हूँ और तुम्हें मुफ्त में मुझे पेंट करने दूंगा। मुँह मियाँ, मिट्ठू बनने की आदत है हमारे हैंडसम की। फिर वो मुस्कुराई और पेंटिंग करती रही। उसने अपना जैकेट उतारा। तुम क्या कर रहे हो? जैकेट उतार रहा हूँ ताकि मेरी डिटेल्स और अच्छे से दिखें। बस वहीं चुपचाप बैठे रहो। वो नाराज हो गया और चुपचाप बैठ गया, पर वो चुप नहीं बैठना चाहता था। तुम मेरी तरफ ज्यादा क्यों नहीं देख रही हो ताकि पेंटिंग मेरे जैसी बने? उसे उसकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके डेविलिश नैन नक्श उसके दिमाग में छपे हुए थे। मुझे तुम्हारे नैन नक्श अच्छे से याद हैं, जरूरत नहीं है। वो खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आखिरकार, लगता है तुम मुझे बहुत घूरती थी जब मैं ध्यान नहीं देता था कि जब तक तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं हो गया। बस कर भाई, लड़की को पेंटिंग तो करने दे। लेकिन फिर से उसे थकान महसूस हुई और ब्रश उसके हाथ से गिर गया। उसने उसे पकड़ा। तुम बहाने बना रही हो ताकि तुम्हें पेंट न करना पड़े। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसने उसका ब्रश पकड़ा और उसका हाथ पकड़े रखा, उसके करीब आया और पेंटिंग में उसकी मदद करने लगा। ये ईविल कोई भी चांस नहीं छोड़ता था उसके करीब आने का। बस अपनी जगह पर बैठो, मैं बाकी कर लूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उसे इस बार सेफ महसूस हुआ और पहली बार उसे अपनी बीमारी का डर नहीं लगा, क्योंकि किसी दिन अगर उसके हाथ के नर्व्स काम करना बंद कर देंगे तो वो उसे पकड़ेगा और पेंटिंग पूरी करेगा। तब अब फाइनली उसने उनके रिलेशनशिप को एक चांस देने का फैसला किया। इसके बाद यान ने लिंडा से मिलने को कहा। वो खुश हुई और सोच रही थी कि वो उसे डेट पर ले जाएगा। वो उसके पास गई। आज तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुम्हें बाहर घूमने के लिए नहीं बुलाया। सच कहूँ तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। क्यों? मैं शान से प्यार करता हूँ। भले ही वो मुझसे प्यार करती हो या नहीं, मैं उसके लिए अपने प्यार को नहीं भूल सकता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहता। उसका दिल उसके शब्दों से टूट गया। वो उठी और तेजी से चली गई। अब रात में काई शान के कमरे में एक किताब पढ़ रहा था और
और उसका इंतजार कर रहा था। उसके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। फिर वो अंदर आई, उसकी नजरें जमीन पर थीं। क्या मैं आज रात तुम्हारे पास सो सकती हूँ? तुम्हें एहसास भी है तुम क्या कह रही हो? सच कहूँ तो मुझे डर है कि मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगी और अकेली रहूंगी। आज जब तुमने मेरी मदद की तो मुझे तुम्हारे पास सेफ फील हुआ, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ और तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। वो खुश हुआ क्योंकि वो जानता था कि वो आखिरकार उसके लिए सेफ्टी नेट बन गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बात इस तरह कबूल करोगी। वैसे तुम भी कब से यही चाहती थी, है ना? तो वो बोली, क्यों, क्या इरादा बदल गया तुम्हारा अब? तो उसने अपनी अटकती हुई सांसें निगली और उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वैसे इस डेविल का इरादा क्या बदलेगा? ब्रो तो कब से इसी मौके के इंतजार में था और इस बार उसकी प्यारी खरगोश खुद चलकर आई है। उसने उसे खींचा और अपने पास बिठाया, फिर उसके करीब आया और डेविलिश लुक से देखा कि उसने क्या पकड़ रखा है। ये क्या है? ये मैंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लिया है। सेफ्टी और सिक्योरिटी? तुम्हें लगता है ये काम आएगा? हाँ, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। उसने उसे फेंक दिया। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे बच्चे चाहिए। फिर वो उसके करीब आया, पर उसी पल लिंडा ने उसे आवाज दी और दरवाजा नॉक किया। वो तेजी से दूर हटी, डरी गई। जाओ, जल्दी छिप जाओ, वो बोला। मैं नहीं चाहता। तो वो खुद ही दूर हटी और दरवाजा खोलने उठी। उसने अपने इविल माइंड में सोचा कि अब ये क्या करेगी। उसने दरवाजे का थोड़ा सा हिस्सा खोला और देखा कि लिंडा परेशान थी। कुछ हुआ क्या? यान ने आज तुम्हारी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे लिए रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती। तो वो बोली, तुमने उसे मेरे लिए रिजेक्ट कर दिया? तुम पागल हो। क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? नहीं, वो मेरा टाइप नहीं है और तुम्हारी फीलिंग्स भी मेरे लिए मायने रखती हैं। तुम मेरी छोटी आंटी हो। सच में? नहीं, अब तो मुझे जानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा फेवरेट टाइप क्या है। उधर काई भी पूरे रौब और मर्दानगी से उसे घूर रहा था। इधर शान बोली, कॉन्फिडेंस से भरपूर, कूल, मैजेस्टिक, केयरिंग और हैंडसम। तो वो बोली, ये मेरे भाई के गुण हैं। वो मुस्कुराई। सच कहूँ तो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लिंडा बोली, कौन है वो? उसी पल काई ने आवाज की ताकि उन्हें रंगे हाथों पकड़वा सके। उसने दरवाजा और खोलने की कोशिश की। ये आवाज कैसी? और वो रोक नहीं पाई। लिंडा अंदर आई और उसे अपना जैकेट पहनते हुए देखा। वो शॉक हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं उससे अपना जैकेट धुलवाने आया था। वो बोली, ये तुमने कोट के नीचे पजामा क्यों पहना है? हाँ, ये भी लाया था ताकि वो इसे भी धो दे। वो शॉक हो गई। उसने अपना पजामा यहाँ क्यों रखा जबकि वो पहले यहाँ नहीं था? उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लिंडा सोचे कि वो उसके साथ रहता है और उन्हें फंसा दे। तुम्हें पता था कि शान का बॉयफ्रेंड है? हाँ, मुझे पता था। अंकल ने खुद उसे देखा था, जिस पर उसने शान को ईविल नजरों से देखा और उन्हें छोड़कर चला गया। अब वो बोली, क्योंकि तुम यान के लिए मुझसे कम्पीट नहीं करना चाहती तो हम दोनों फ्रेंड्स बनेंगी। उसने उसका हाथ पकड़ा। चलो बाहर चलते हैं और ड्रिंक करते हैं। वो उसे एक बार में ले गई। लिंडा तब तक पीती रही जब तक वो नशे में धुत नहीं हो गई और फूट फूट कर रो रही थी। शान ने उसे रोकने की कोशिश की। बस करो, तुम बीमार पड़ जाओगी। उस कमीने की इतनी हिम्मत। मैं उससे प्यार करती थी और सोचती थी कि वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। तो शान ने उसे गले लगाया और उसे थपथपाया। वो तेजी से उठी। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि उससे बदला ले सकूं। उसने बार मैनेजर से कहा कि इस जगह के कुछ सबसे हैंडसम लड़कों को बुलाए और उसे कहा, चलो जो तुम्हें पसंद हो उसे चुनो ताकि वो हमारे साथ शाम बिता सके और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलेगा। चलो चलो। शान उनसे जाने के लिए रिक्वेस्ट करती रही क्योंकि वो उस डेविल का कहर नहीं झेलना चाहती थी। उसने वेटर को अपना कार्ड दिया बिल भरने के लिए। कार्ड फ्रीज हो गया है। फ्रीज। और उसी पल लिंडा बेहोश हो गई और इस बेचारी को अकेले ही इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उसने काई को फोन किया, अंकल प्लीज आकर मुझे और लिंडा को बार से ले जाइए। इसने हमारे लिए लड़के बुलवा लिए हैं, हमें बचाइए। और वो तो पहले से ही उसके पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था और शिकारी की तरह उसे घूर रहा था। आज लगता है ये हमारी छोटी खरगोश को पक्का कच्चा चबा जाएगा। छोटी खरगोश, जरा अपने पीछे देखो। वो शॉक हो गई। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? उधर लिंडा नशे में थी और उसने काई के सेक्रेटरी की तरफ इशारा किया। देखो उसके मसल्स कितने अच्छे हैं। पास जाओ और उन्हें छुओ। चलो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता नहीं चलेगा। शान ने उसे चुप कराने की कोशिश की। वो खुद यहाँ खड़ा है। काई ने सेक्रेटरी को इशारा किया कि वो उसकी बहन को कार में ले जाए। वो शान के करीब आया, उसका हाथ खींचा और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे लेकर घर वापस आया, उसे बिस्तर पर फेंक दिया और अपने अंदर के ज्वालामुखी को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तुम वहाँ लड़कों के साथ मजे करने गई थी? हाँ, वो बोली। मेरा वो मतलब नहीं था। यकीन मानो, तुम्हें लगता है
अगर तुम्हारा मतलब होता तो तुम अभी मेरे सामने सही सलामत बैठी होती। तो बोली, तो तुम अब क्या चाहते हो? वो डर गई कि कहीं वो उससे और नाराज ना हो जाए और उसे ऑपरेशन के लिए पैसे देने से मना न कर दे, और सोचा अब मुझ मासूम खरगोश को इस शिकारी का सामना करना ही पड़ेगा। उसने निराशा से उसकी ओर देखा और जाने ही वाला था कि उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उस पर प्यार बरसाने लगी। अंकल, मुझे माफ कर दो, मुझसे नाराज मत हो। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और नाटक किया कि वो अब भी नाराज है ताकि वो उसे और मनाए। यकीन मानो उनमें से किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। उसने अपना जैकेट उतारा, खुद देख लो, वाओ, शिकारी ने शिकार को क्या फंसाया है। फिर वो उसके करीब आया, उसका चेहरा नरमी से ऊपर उठाया, उनकी आंखें मिली और उसने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। सो फाइनली अब शिकारी और शिकार अपनी एक हनी बनी फैमिली बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। अगले दिन वो उसके कोमल स्पर्श से जागी और देखा उसकी आंखों में प्यार और दीवानगी थी उसके लिए। शान बोली, अभी भी मुझसे नाराज हो? काई बोला, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। शान बोली, मुझे तैयार होकर आज अपने आर्ट स्टूडियो जाना है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। अभी बहुत टाइम है, थोड़ी देर मेरे पास रहो। और उसके पास आकर उसे किस किया। अब बस भी करो। बाद में शान अपने आर्ट स्टूडियो को तैयार करने गई और अपनी पेंटिंग्स लगाई और लोग जगह पर आने लगे और वो खुश थी। उसी पल जर्नलिस्ट ने काई के साथ शान की फोटो पब्लिश कर दी और उस पर लिखा था कि वो मिस्टर काई की प्रेमिका है और उसने एक आदमी को फंसाया है और उसे उसकी मंगेतर से उसके पैसों के लिए छीन लिया है और काई उससे 10 साल बड़ा है। और लोग उस पर हमला करने लगे और अपनी बातों से उसकी बेइज्जती की और उसकी फोटो खींची और पूरा एग्जीबिशन तोड़ दिया और एक लड़की ने उसे मारा और उस पर रंग फेंक दिए। तभी उसे बीमारी के कारण थकान महसूस हुई और वो ये सारा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। तो लोग डर गए कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो, तो वो जल्दी से भाग गए और उसे बिना मदद किए छोड़ गए। उसी वक्त काई के सेक्रेटरी को उसके पब्लिश हुए वीडियो से पता चला कि क्या हुआ है और जाकर काई को सब कुछ बता दिया और वीडियो दिखाया। काई ने गुस्से से फोन दबाया और गुस्से से पूरा पागल हो गया। काई बोला, पता चला ये किसने किया? सेक्रेटरी बोला, हाँ, मिस शियान, आपकी मंगेतर और उसका जर्नलिस्ट दोस्त। वो बोला, उस शियान को फोन करो और उसे अभी मेरे पास आने को कहो और ये वीडियोस और आर्टिकल्स सभी वेबसाइट से हटाओ। सेक्रेटरी ने शियान को फोन किया और आने को कहा और जैसे ही वो आई उसने इनकार कर दिया कि उसे कुछ नहीं पता और काई के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, इतनी याद आ रही थी मेरे प्यार। काई ने उसे धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गई और वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे अपने हाथों से मार न डाले और उसे गुस्से से देखा और बोला, अगर तुम सोचती हो कि मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे नहीं पता चला कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रही थी, तो तुम गलत हो। शियान समझ गई कि उसे सब कुछ पता चल गया है और बोली, ठीक है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो शान तुम्हें अपने पैसों के लिए फंसाना चाहती थी, वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, मैं लायक हूँ। काई बोला, मैं फैसला करूंगा कि किससे प्यार करना है और किसे नहीं। शियान बोली, इतनी घटिया लड़की तुम्हें धोखा देने में कामयाब हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ हो कि उसकी खूबसूरती तुम्हें धोखा दे देगी। काई ने उसके कॉलर को पकड़ा क्योंकि वो शान के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं सुन सकता था और बोला, मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर तुमने अपनी इस गंदी जुबान से शान का नाम दोबारा लिया तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। और उसे धक्का दे दिया तो वो बोली, मतलब तुम शान के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम सच में उससे प्यार करते हो, उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहे? मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी लड़की के प्यार में पड़ जाओगे, जबकि तुम अपना सारा वक्त चीन की सबसे खूबसूरत लड़कियों के साथ गुजारते थे और आखिर में एक बच्ची के प्यार में पड़ गए। काई उसके पास आया और उसे पकड़ लिया और अपनी डेविलिश लुक से उसे घायल कर रहा था और बोला, अच्छा हुआ तुम्हें पता था कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थी और शान इकलौती है जिसने मेरा दिल चुराया है। तो वो बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। काई बोला, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया और अगर तुमने मीडिया पर लोगों के सामने शान से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और उसे छोड़कर चला गया। फिर शान के आर्ट स्टूडियो गया और देखा कि वो टूटी हुई चीजें उठा रही है और उसका गाल जख्मी था, तो उसे उस पर बहुत तरस आया और बोला, क्या हुआ? शान बोली, कुछ नहीं हुआ। काई को गुस्सा आया और उसने फोन निकालकर उसे वो वीडियो दिखाया जो शियान ने पब्लिश किया था, जिसमें वो शान से माफी मांग रही थी और कहा कि मेरी और उसकी सगाई असली नहीं थी, वो सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए थी। शान बोली, तुमने उसे ऐसा करने के लिए कहा। काई ने अपने ग्लव्स उतारे और उसका गाल छूने वाला था तो शान जल्दी से उठी और पीछे हट गई। काई
को लगा कि उसके इस हरकत से उसका दिल टूट गया है। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अभी भी उससे दूर भाग रही है। वो बोली, पब्लिक प्लेसेस पर मेरे करीब मत आना। काई उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, लोगों की हमारे रिश्ते पर नजरों से डरो मत, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उसे अपनी बाहों में खींचकर उसके साथ फोटो खिंचवाई। उसी पल उसने उनकी साथ में फोटो पब्लिश की और उस पर लिखा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। शान उससे दूर हटी और बोली, तुमने ये क्या किया? काई बोला, मेरा फोन खोलो, तुम्हें अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। शान ने फोन खोला और उसका पोस्ट देखा और हैरान रह गई। काई उसके पास आया और ध्यान से उसे देखकर बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैं कायर था और टाल मटोल कर रहा था। शान को उसकी बातें समझ नहीं आई और उसे लगा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तो बोली, लेकिन ऐसे तो लोग सोचेंगे कि मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हारे लिए किसी और रिश्ते में जाना मुश्किल हो जाएगा। काई शॉक हो गया। उनके बीच जो कुछ हुआ उसके बाद वो ऐसा कैसे कह सकती है? हर बार वो उसे पहले से ज्यादा जख्मी करती रहती है। काई बोला, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं चाहिए। और फिर भी शान को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया और बोली, मुझे डर है कि इस फोटो की वजह से कोई मुझ पर फिर से हमला न कर दे। काई ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी से मत डरो। वो तो सोच रहा था कि उससे कैसे प्रपोज करे और उसका हाथ मांगे। बाद में काई के पापा को पता चला कि क्या हुआ है और उन्होंने उनकी साथ में फोटो देखी तो शान से बात की और बहुत गुस्से में थे। मिस्टर चुन बोले, जब मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी थी तो इसलिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से दूर न करूं, लेकिन तुम लालची निकली और मेरे बेटे को अपने प्यार में फंसा लिया। शान बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर चुन बोले, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ। उसने कभी प्यार के बारे में नहीं सोचा और न ही अपनी मंगेतर के अलावा किसी और औरत से उसका कोई रिश्ता था जिससे मैंने खुद उसकी जबरदस्ती सगाई करवाई थी। उसी पल काई पूरे प्राइड से अंदर आया और शान के पास आकर अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। काई बोला, आपने मुझे कभी नहीं समझा। मैं शान से 6 साल से प्यार करता हूँ। वो बोले, सच में? तो बोला, बहुत ज्यादा। फिर शान से बोला, हाँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि शादी करने से पहले तुम भी मुझसे प्यार करो। तो काई के पापा उसके पास आए बहुत गुस्से में और बोले, तुम इस लड़की के लिए मेरी बात को अपोज करना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी? तभी काई को याद आया जब वो उसे अपने परिवार की किसी भी चीज को छूने से रोकते थे क्योंकि वो नाजायज औलाद था। और जब उन्हें पता चला कि उसने उन्हें परेशान करने के लिए परिवार की घड़ी को छुआ है तो वो उसे मारते रहे। काई बोला, क्या हुआ? पहले की तरह नहीं मारोगे? मारो मुझे। मिस्टर चुन को और गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे मारने के लिए केन उठाई। उधर शान उसके लिए डर गई और बोली, अंकल, उनकी बात मान लो ताकि तुम्हें चोट न लगे। काई बोला, डरो मत, तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्ट्रॉन्ग है। शान काई के सामने खड़ी हो गई और उसका बचाव करने लगी। तो वो बोले, क्या हुआ? रुक क्यों गए? अगर आप सोचते हो कि मैं अपना इरादा बदल लूंगा तो आप सपना देख रहे हो। मैं अपनी जिंदगी की इकलौती अच्छी इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको आराम दूंगा क्योंकि चाहे जो भी हो आप मेरे पापा हो। और उनसे कैन लेकर खुद को मारना शुरू कर दिया। शान उसके लिए डर गई और इन सब के बावजूद वो उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था और बोला, डरो मत, मैं ठीक हूँ। और चुनौती भरी नजरों से अपने पापा को देखा और शान को उठाकर अपने कमरे में ले गया। फिर बैठा तो शान उसके सामने बैठ गई। उसकी चिंता करते हुए बोली, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो काई बोला, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, पर क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं उनकी बात मानूं और तुमसे दूर हो जाऊं? शान बोली, किसने कहा मैं तुमसे दूर होना चाहती थी? तो वो बोला, फिल्मों में ऐसा ही होता है ना, हीरोइन हीरो से दूर चली जाती है और उसे बचाने के लिए जुदाई का दर्द सहती है। तो शान बोली, ये क्या बकवास है? लगता है चोट ने तुम्हारे सिर पर ज्यादा असर कर दिया है। फिर उसने जख्म साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक लिया। तो काई ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखा और बोला, क्या तुम सच में अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो और मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी? जानती हो, मैं तुमसे 6 साल से प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो वो बोली, तुम मुझसे 6 साल पहले कैसे मिले थे? काई बोला, मैं वो शख्स हूँ जिसे कलर ब्लाइंडनेस थी और तुमने उसे रंगों को महसूस करने में मदद की थी। तो शान को उनके साथ बिताए पल याद आ गए और वो शॉक थी। फिर बोली, क्या तुम सच में इतने सालों से मुझसे प्यार करते थे? लेकिन मैं तो छोटी थी। काई बोला, तुम्हें देखने से पहले मेरी जिंदगी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थी और जब मैं तुमसे मिला तो दुनिया को देखने का मेरा नजरिया बदल गया और मैं रंगों को महसूस कर सका और तुम्हारे साथ खड़े खड़े मेरे साथ एक मिरेकल हुआ। मैंने रंग देखे, पहली बार रंग देखे, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हुई सबसे अच्छी चीज हो, वरना मैं कब का टूट चुका होता। तुम मेरे लिए आखिरी उम्मीद थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। शान ने ये
सुनकर नजरें झुका ली और उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे कि वो उसे कैसे बताएगी कि वो बीमार है और किसी भी पल मर सकती है और उसे अपने प्यार में तड़पता हुआ छोड़ जाएगी। लेकिन काई तो अब इंतजार नहीं कर पा रहा था कि वो उसकी पत्नी बन जाए। वो बोला, मैं कल एक बड़ी पार्टी दूंगा हमारी सगाई का ऐलान करने के लिए। अगर तुम आई तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो। शान मुस्कुराई और चुप रही और उसे नहीं पता था कि ये दरअसल काई के जन्मदिन की पार्टी है और वो उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत का जश्न मनाना चाहता है। अगले दिन काई अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था पर शान अभी तक नहीं आई थी, तो उसके सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि क्या आप खुद जाकर उसे लाना चाहते हो। काई बोला, नहीं, इस बार मैं उसे चुनने की आजादी दूंगा। और बड़ी शांति से पीता हुआ उसका इंतजार कर रहा था और उसे यकीन था कि वो आएगी। उसी वक्त शान सच में आ गई, पर हॉल में घुसने से पहले वो झिझकी और उसे लगा कि अगर वो बीमार होते हुए उससे शादी करने के लिए हाँ कह देगी तो उसके साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि वो मर जाएगी। तो वो जाने ही वाली थी, लेकिन यान ने उसे देखा और आवाज दी और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शान चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया। यान बोला, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम अपने अंकल काई से डरती हो। मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा। क्या तुम किसी और से प्यार करती हो। तभी शान को काई के साथ अपनी यादें याद आईं कि वो हमेशा अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता था और वो उसके लिए सुकून की जगह बन चुका था, उसका ख्याल रखना और सिर्फ उस पर नरमी बरतना। फिर उसने यान को देखा और फील किया कि यान भी उससे प्यार करता है और अगर उसे सच्चाई पता चल भी गई तो वो अपने प्यार पर कभी नहीं पछताएगा, बल्कि इसके उलट वो उसकी मदद करेगा और उसे काई से शादी करने के लिए हाँ कह देना चाहिए क्योंकि वो इस लायक है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल उसके साथ गुजारे। तो फिर उसने यान को देखा और बोली, मैं काई से ही प्यार करती हूँ, मुझे माफ करना। उम्मीद है तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिलेगी जो मेरी कमी पूरी कर सके और तुम्हें मेरा प्यार भुला सके। उसे लगा कि उसका दिल टूट गया है, लेकिन शान की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। तो यान बोला, उम्मीद है तुम उस इंसान के साथ खुश रहोगी जिसे तुम्हारे दिल ने चुना है, और उसे छोड़कर चला गया। फिर शान अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने पास से गुजरते लोगों को कहते सुना कि मिस्टर काई के जन्मदिन की पार्टी बहुत बड़ी और शानदार है। तो वो हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि ये उसका जन्मदिन है और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने उसके लिए गिफ्ट लाने का फैसला किया और जल्दी से बाहर निकल गई। उसी पल काई ने शान को बाहर जाते देखा और दुखी हो गया। उसे लगा कि उसने अपना इरादा बदल दिया है और चली गई है। उसका दिल इस बार पूरी तरह टूट गया। तो उसके सेक्रेटरी ने उसे देखकर बोला, क्या मैं उसके पीछे जाऊं? काई बोला, नहीं, उसने अपना इरादा बदल दिया है और मुझसे भाग गई है, अब वो मुझे नहीं चाहती। सेक्रेटरी को उसकी हालत पर तरस आ रहा था और साफ दिख रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उधर शान एक मिठाई की दुकान पर गई थी ताकि उसके लिए केक खरीद सके, लेकिन वर्कर का हाथ जख्मी था तो वो केक डेकोरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने कहा कि वो दुकान बंद कर रहा है। तो शान ने उससे कहा कि वो खुद डेकोरेट कर लेगी और वो मान गया। और जब उसने खत्म किया तो वो खुश होकर बाहर निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो पार्टी वाली जगह पर वापस गई। लेकिन अंदर घुसने से पहले उसे थकान महसूस हुई और केक उसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश हो गई। तो गार्ड्स ने काई के सेक्रेटरी को फोन किया और उसे बताया कि क्या हुआ है। सेक्रेटरी हैरान रह गया और काई के पास भागा और बोला, सर, मिस शान बेहोश हो गई हैं और गार्ड्स ने उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। काई उसके लिए पागल हो रहा था और पार्टी छोड़कर भागता हुआ हॉस्पिटल गया और उसे इस हालत में देखकर बहुत बेचैन हो गया। काई डॉक्टर से बोला, उसे क्या हुआ है? तो वो बोली, वो 1 साल से दिल की मरीज है और उसे जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना था, इसलिए इससे उसकी सेहत पर असर पड़ा और अगर उसने अभी भी ऑपरेशन नहीं करवाया तो अनफॉर्चुनेटली वो जिंदा नहीं रहेगी। काई डॉक्टर की बातों से सुन्न हो गया और अब जाकर उसे समझ आया कि उसने उससे इतनी बड़ी रकम क्यों मांगी थी और क्यों हर बार वो उसे पैसे देने के लिए मिन्नतें करती थी। तभी बोला, अभी ऑपरेशन करो, उसे जीना होगा, और ऑर्डर दिया कि हर चीज का इंतजाम किया जाए। तो डॉक्टर्स ने उसकी बात मानी और उसे तैयार करके ऑपरेशन थिएटर में ले गए। लकीली ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई थी। अगले दिन काई उसे हॉस्पिटल मिलने गया और उसके लिए फूल लाया था। ऐसा ही होता है जब सीरियस बंदा प्यार करता है। खैर, वो उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा और प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। वो उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना
मना भी नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि वो बस उठे और उससे बात करे। वो उसकी आवाज सुनना चाहता था, इसलिए हर रोज उसके पास जाता, उसके लिए फूल लाता और उसे प्रिंसेसेस की कहानियां सुनाता, क्योंकि वो उसे अपनी छोटी प्रिंसेस समझता था। फिर पता चला ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि वो देर से आई थी ऑपरेशन के लिए, तो वो कोमा में चली गई थी। अब एक दिन वो उसे देख रहा था और हर रोज की तरह उसके उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो उम्मीद खो चुका था और उठकर जाने और अगले दिन आने वाला था। लेकिन उसी पल शान ने आंखें खोली और उसे आवाज दी। काय शौक और खुशी से पागल हो गया। शान बोली, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। काय की आंखों में आंसू भर आए, उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर बोला, तुम बेवकूफ हो, तुमने मुझे अपनी बीमारी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, या तब भी नहीं जब तुम्हें मेरी फीलिंग्स का सच पता चल गया था। शान बोली, मैं तुम्हें अपने साथ परेशान नहीं करना चाहती थी। तो बोला, मैंने कहा ना तुम बेवकूफ हो, तुमने कहा था मैं तुम्हारा सेफ हेवन हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन कर सकूं। और वो उसके पास आया और नरमी से उसके माथे पर किस किया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे देखकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में हुई सबसे अच्छी चीज हो, तुमने ही मुझे जिंदगी के रंगों से मिलवाया और तुम्हारी वजह से ही मैं उन्हें एक नए नजरिए से देख सका और आगे बढ़ सका। तुम मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जाना चाहती थी, और इस तरह उसका इलाज हो गया और अब वो शादी करके खुशी, प्यार और सुकून के साथ रहेंगे। इससे हमें पता चलता है कि जिंदगी के साथ हमारा बर्ताव हमारे देखने के नजरिए के हिसाब से बदलता है। या तो हम उसे एक अंत की तरह देखें और हार मान लें, या हम उसे एक शुरुआत की तरह देखें और लड़ें और आगे बढ़े। और तभी हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं थी, प्रॉब्लम हमारे देखने के नजरिए में थी। हम लड़कियों के स्टैंडर्ड्स रिलेशनशिप के मामले में हाई होने चाहिए। मेरा मतलब है एटलीस्ट रिस्पेक्ट पैरामीटर तो बोथ साइड से होना ही चाहिए। वैसे काय जैसे किसी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है गर्ल्स? तो हमारी ये ड्रामा राइड यहीं होती है ओवर। मैं थी आपके साथ रिया। अगर फील आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे फैबुलस।